डॉक्टर लिम। कल आपने देखा कि कितना बड़ा हम लोगों ने वर्चुअल सिग्नेचर डॉक्टर लिम ने किया है, जो बहुत बड़ा चीज है, जिसके बल पर हम लोग क्या से क्या कर सकते हैं। तो बी प्राउड वी आर इन डीएक्सन, और हमारे साथ प्रोफेसर जैसे, मैडम जैसे, है ना, गुरु माता गुरु पिता डॉक्टर रंजन जैसे। तो वी आर सो लकी। तो आज के टॉपिक में हम चलते हैं, जो आज का हमारा टॉपिक में है, जो हम आपसे कुछ बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम डीएक्सन आरबीसी सिस्टम की अगर बात करें, सक्सेस सिस्टम की बात करें, तो बोला जाता है कि एक सही शुरुआत, अगर आप देख रहे हैं तो यहां लिखा हुआ गेट स्टार्टेड, शेड्यूल, प्रेजेंट, फॉलो अप एंड डुप्लीकेट। तो पहला क्या है? गेट स्टार्टेड। एक सही शुरुआत होना बहुत जरूरी है। जैसे बार बार आपने सुना होगा या कभी नहीं सुना होगा, तो आज कुछ नए ऐसे भी लोग हैं जो पहले नहीं सुन पाए हैं, तो अपना ये जो शर्ट पहने हैं, ये शर्ट के बटन को कभी एक बार थोड़ा सा लगा कर देखिएगा। पहला बटन को सही जगह पर नहीं लगाइएगा तो क्या होगा, नीचे का बटन कभी भी सही नहीं लगेगा। तो इसी प्रकार से शुरुआती दौर में कभी कभी जाने अनजाने हम इस बिजनेस में गलतियां कर देते हैं और चीजों को समझ नहीं पाते हैं, और पहला बटन गलत लग जाता है, तो फिर मेकअप करते रहते हैं कि अब कैसे किया जाए, अब कैसे किया जाए, कैसे किया जाए। ठीक है, तो उस पर बात करेंगे। शेड्यूल एंड प्रेजेंट, पहले भी हमने चर्चा किया था कि जैसा हम और आप जानते हैं कि ये बिजनेस किस चीज का है? डुप्लीकेशन का है। ये बिजनेस नकल का है। यहां अकल की जरूरत नहीं है दोस्तों। ठीक है, नकल करना है, बिजनेस करना है। और ऐसा नहीं कि ये काम, बहुत सारी चीजें हम लोगों ने दूसरे से सीखा है। जैसे पीछे भी हम लोगों ने चर्चा किया था कार चलाना। फर्स्ट डे जब हम कार चलाने जाते हैं तो होता क्या है कि पैर हमारे दो, लेकिन नीचे में क्या होता है? एक क्लच होता है, एक एक्सीलेटर होता है, एक ब्रेक होता है, तीन होता है। मुझे आज भी याद है कि पहला दिन जब मैं कार चलाना सीख रहा था तो मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग था कि आंख से दिखेगा नहीं, और नीचे कैसे वो तीन में कभी हो सकता है क्लच के जगह ब्रेक के जगह हमें एक्सीलेटर में पैर पड़ जाए। बड़ा कंफ्यूजन था। लेकिन एक व्यक्ति ने जब उसे सही तरीके से सिखाया, बताया उसने कि कोई जरूरत नहीं है क्लच ब्रेक में पैर रखने का, गाड़ी का खुद ही एक स्पीड होता है। आप फर्स्ट गियर लीजिए, पैर कहीं रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ पैर, एक पैर को ब्रेक पर रखिए और गाड़ी धीरे धीरे मूवमेंट करना चालू हो जाएगा। मैं शुरू में बहुत परेशान था, नहीं पता था कैसे चलाया जाता, लेकिन इतना सिंपल तरीका उन्होंने बता दिया। फिर बोला आप सेकंड गियर ले लीजिए, क्लच दबा लीजिए एक बार, एक पैर की जरूरत है, दो पैर का इस्तेमाल नहीं करना है, उसको दबा लीजिए और उसको छोड़िए। तो सेकंड गियर का भी एक स्पीड था। आप बिलीव नहीं करेंगे अगर मैं आपको बताऊं, अगर जो को लोग कार नहीं सीखे हैं, कभी ऐसे करके ट्राई करके देखिएगा, हमें कहीं पर भी कार सीखने में एक्सीलेटर का जरूरत ही नहीं पड़ा, है ना। क्योंकि एक वहां पर गुरु थे, बताने वाले थे, जो कार को चलाना अच्छे तरीके से जानते थे। तो दोस्त, ऐसे करके मैंने कार चलाना सीख लिया। ठीक है, लेकिन जब हम कार चलाना सीख लेते हैं तो फिर क्या होता है? कार चलाते हुए अब बहुत सारे काम कर लेते हैं जो कि लीगल है, नहीं करना चाहिए, लेकिन लोग कार चलाते समय बात भी कर लेते हैं, एसएमएस भी। खतरनाक है, मैं बार बार बता रहा हूं। लोग खाना भी खा लेते हैं, बहुत कुछ कर लेते हैं कार करते चलाते चलाते। अभी क्या हो गया बेसिकली, अब कार वो नहीं चला रहे हैं। पहला दिन कार चलाने के लिए उन्हें बहुत मुश्किल से सीखना पड़ा था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, अब जहां ब्रेक आता है, बम्पर आता है, वहां उनकी गाड़ी रुक जाती है ना। तो अभी कार कौन चला रहा है? उनका ये दिमाग चला रहा है, जिसे हम सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं। दिमाग वो फिट हो गया, रोज रोज करते 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 वो दिमाग के अंदर में क्या हो गया, वो सारी चीजें फिट हो गई, है ना, और चलता रहता है। उसी प्रकार से अगर देखें, घर में माताएं अपनी बिटिया को, बेटे को रोटी बनाना सिखाती है, तो क्या पहला दिन ही रोटी बहुत सुंदर बन जाता है? शायद नहीं। पहला दिन रोटी गोल नहीं बनता, टेढ़ा बनता है। जब उधर रोटी बनता होता है तो उधर रोटी जल जाता है, लेकिन उसका निरंतर प्रयास करने से क्या हो जाता है? गोल गोल रोटी बनने लग जाता है ना। तीसरा एग्जाम्पल ले हम स्विमिंग पूल का। अभी स्विमिंग पूल है, या तैरने की अगर हम बात करें, स्विमिंग पूल नहीं है, अगर नदी में भी हम तैरने की अगर बात करें, तो अगर हम डायरेक्ट गहरे नदी में कूद जाएंगे तो क्या होएगा? डूब जाएंगे। लेकिन एक व्यक्ति अगर जो तैराक है, अगर वो हमें सपोर्ट देगा, वो अगर हमें सिखाएगा, तो क्या होगा? हम अच्छे तरीके से तैरना सीख सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो हमारा बिजनेस है ना, कुछ इसी प्रकार का है। शुरुआती दौर में हमें सीखना पड़ता है ना। और जैसे जैसे हम सीखते चले जाते हैं, जैसे कार चलाना हमने सीखा, तो क्या हुआ? हमारा बिलीव बढ़ गया, है ना, कॉन्फिडेंस बढ़ गया।
रोटी बनाना सीखा तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। अब वहां सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती। सपोर्ट की कब जरूरत थी? शुरुआती दौर में, है ना। गलती क्या हो जाता है इस इंडस्ट्री के अंदर में, यहां पर कभी कभी हम सीखना ही नहीं चाहते। ठीक है, तो दोस्त अगर सीखना नहीं चाहेंगे तो कभी कार चला भी नहीं पाएंगे, कभी रोटी बना भी नहीं पाएंगे। जब जब वो व्यक्ति आएगा तब आप तैरेंगे, जब वो व्यक्ति नहीं आएगा तो आप तैरेंगे भी नहीं। ठीक है, तो इसलिए इन चीजों को पर माहिरत हासिल कीजिए, कोशिश कीजिए सीखने का, और अगर सीख जाते हैं तो अपना बिलीव एंड कॉन्फिडेंस को डेवलप कीजिए। क्योंकि बोला जाता है इस बिजनेस में, मैं अपना अनुभव अगर आपको शेयर करूं, कि जिस व्यक्ति के अंदर में बिलीव होता है ना, यस आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, मैं कर लूंगा, तो वो कर ले जाता है दोस्त, है ना। वो कॉन्फिडेंस उसको बिजनेस बड़ा करवा देता है। लेकिन बिलीव ही डोला हुआ, होगा नहीं होगा, होगा। अरे यार, जब इतने लोगों ने कर लिया, आपसे क्यों नहीं होगा? कौन सा रॉकेट साइंस है यहाँ? रॉकेट उड़ाना है क्या? है ना, सिंपल सा काम है, आसान सा काम है, लाखों करोड़ों लोगों ने कर लिया, आप भी कर लोगे। लेकिन निरंतरता लाना जरूरी है। जरूरत क्या है उसके लिए? विलिंग टू लर्न एंड लिसन। हमें सीखना जरूरी है, जो मैंने बताया, सीखने का आपके अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए। और सीखेंगे कब? जब हम आप सुनेंगे। जब हम और आप सुनेंगे तो डेफिनेटली हम और आप यहां से सीखना चालू कर देंगे, है ना। लेकिन एक होता है सुनना, हियरिंग एंड लिसनिंग, ये दोनों बहुत अंतर है। आज मुझे पता है, आज भी यूट्यूब के अंदर में लगभग 900,000 लोग के करीब लोग थे। अभी सोच के देखिए कि अगर काश ये आज 1000 लोग आज प्रोग्राम को सुन रहे होते प्रियरंजन जी का, क्या प्रोग्राम था यार, क्या नहीं बताया, हर चीज उन्होंने, एक एक चीज बताया उन्होंने, है ना। लेकिन उसमें बहुत सारे लोग क्या कर रहे थे कि उसी बीच में थोड़ा सा सुन रहे थे, थोड़ा सा रोटी भी बना ले रहे थे, थोड़ा सा उधर भी चले जा रहे थे, फिर आ जा रहे थे, फिर जा रहे थे। क्या इसे सुनना बोलते हैं? तो दोस्त, ऐसा सुनकर इस बिजनेस में बहुत बड़ा आगे आप नहीं जा सकते। वो हियरिंग था, है ना, वो हियरिंग था, है ना। वो सिर्फ आप भीड़ का एक हिस्सा थे। वो गिनती में 999 में आपका भी एक नाम था, कि उस भीड़ में आप भी एक थे। लेकिन नहीं दोस्त, अगर आपको आगे बढ़ना है ना, तो आपको लिसनिंग करना है, ध्यान से सुनना है, जरूरत पड़ने पर लिखना है ना। भागना दौड़ना नहीं है। क्योंकि अभी मैं ही बोल रहा हूं तो इसके बाद में क्या बोलने वाला हूं, अगर बीच में आप छोड़ देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। और किसी का भी अगर छोड़ देंगे तो थोड़ा एक अच्छा लिसनर बनने का हमें प्रयास करना है, जो आपके सफलता के लिए बहुत जरूरी है। मैंने इसमें सिर्फ वही वो आज के डेट में स्लाइड रखा है जो आपके लिए जरूरी है। विलिंग टू चेंज। गरीब पैदा होना पाप नहीं है, परंतु गरीब मरना पाप है ना। ये बहुत बार आपने सुना है। ठीक है, तो अपने आप को हमें कोसना नहीं है ना। अपने आप को हमें बार बार ये नहीं बोलना, अरे मेरे से कैसे होगा, मैं तो गरीब हूं, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास ये नहीं। अरे नहीं है, नो प्रॉब्लम, बहुत लोगों के पास नहीं था, आज उनके पास है। पढ़ लीजिए इतिहास, दूसरी जगह के नहीं पढ़ सकते, आप डीएक्शन का देख लीजिए, बहुत सारे सक्सेस स्टोरी तो आज आपके क्लिक पर पड़े हुए हैं। एक क्लिक करिए, क्लिक करके देख लीजिए कि उनके पास नहीं था, आज उनके पास लाखों रुपए महीने की है, विदेश यात्रा है, क्या नहीं है। ठीक है, तो अभी जो हमें अपने माइंड को जो सिग्नल देना है ना, कि अभी दोषारोपण बंद करना है मेरे दोस्त, है ना। अब ये सोचना है कि हमें गरीब नहीं मरना है, क्योंकि पाप हो जाएगा। और पाप हो जाएगा तो कहां जाते हैं ये आप जानते हैं, हमें बताने की जरूरत नहीं है। 80,000 योनि में टहलने के बाद इधर आए हैं दोस्त। क्या क्या थे पहले हमें आपको पता नहीं है। पैसे कमाएंगे तो बहुत सारे पुण्य कर्म करेंगे, लोगों को दान देंगे, दक्षिणा देंगे, अपने मन की हर घर में हर लोग आपके खुश होंगे, बाहर वाले खुश होंगे, तो पता नहीं बहुत सारी दुआएं भी आपको मिलेगी। लेकिन इसके लिए करना क्या पड़ेगा, चेंज क्या करना पड़ेगा। अगर हम पहला चेंज की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला जो हमें चेंज करना पड़ेगा, जो हमारा आपका दुश्मन है, वो है हमारा कंफर्ट जोन। शुद्ध हिंदी में अगर इसे अगर मैं बताऊं कंफर्ट जोन को, अंग्रेजी छोड़ के सुनकर कहीं भी घबराइएगा नहीं। कंफर्ट जोन का मतलब होता है हमारा आरामदायक जगह, है ना। आरामदायक जगह का मतलब क्या होता है, जो भले ही वहां तकलीफ हो लेकिन उसमें मजा आता है। एक छोटा सा कहानी ले लेता हूं फिर आगे बढ़ता हूं। एक बार इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा था
और उस मैच के दौरान में लास्ट का 4-5 ओवर बचा हुआ था, एक दोस्त अपना ड्राइव करके रास्ते में जा ही रहा था, लेकिन मैच का कुछ ऐसा सिचुएशन आ गया कि दोस्त ने सोचा कि चलो यार मेरे बगल में दोस्त का घर है, उसके घर जाके लास्ट का 4 ओवर देख लेता हूं। 3 ओवर होते होते उसके घर पहुंच गया, बेल दबाया, तो लास्ट में मात्र जब अंदर घुसा तो 2 ओवर में बचा हुआ था, 12 बॉल 21 रन की आवश्यकता थी। कोई बात नहीं, उधर से फिर चौका लगा तो तालियां बजी, गड़गड़ाहट हुई, तो एक दूर उसके सोफे में एक कुत्ता बैठा हुआ था। तो कुत्ता क्या करता, जब भी टीवी के अंदर शोर होता, हल्ला होता, तो कुत्ता भी कोशिश करता कि ऐसे घूम के मैं देखूं, और जब भी वो घूमता तो काय काय करता, काय 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 काय। कोई बात नहीं, कभी विकेट गिर गया, फिर हल्ला हुआ स्टेडियम में, फिर कुत्ता घुमा, फिर करता काय 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 काय। उसका दोस्त बोला यार, 2-4 बार देखा, लास्ट ओवर बचा हुआ था, अब उसका दोस्त बोला यार मैच इतना जबरदस्त हो रहा है, लेकिन ये बताए तेरा कुत्ता को प्रॉब्लम क्या है मेरे भाई। वो ब्रेक में बात हो रही है, बोला देख यार वो घर में ने एक बहुत पुराना सोफा रखा हुआ है और उसी पर वो बैठा है, और उसमें क्या है ना, कील निकला हुआ है, तो जब वो ऐसे करके घूमता है ना तो कील उसको गड़ जाता है, तो गड़ता है ना तो काय 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 करता है। तो उसका दोस्त ने बोला यार वो हट क्यों नहीं जाता, तो बोला यार इतना भी नहीं गड़ता है। तो दोस्तों कहानी का मोरल ऑफ स्टोरी क्या है कि हमें कंफर्ट जोन से निकलना है। अगर आपके पास पैसे नहीं आ रहे हैं इस बिजनेस में, अगर महीने में आपका चेक्स नहीं बढ़ रहे हैं, तो अगर गड़ रहा है ना तो हटिए वहां से, अपने आदतों को बदलिए, अपने तरीकों को बदलिए। काय काय करके नहीं होगा दोस्त, है ना। वो ही आपका आरामदायक जोन है। अगर आज मेरी इस बात को समझ लिए तो मैं गारंटी के साथ में बता रहा हूं, जो मैं आगे बताने जा रहा हूं, आपने अपने ग्रुप में या खुद 3 महीने के बाद 90 दिन के अंदर में चमत्कार कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए करना क्या पड़ेगा, वो आपका आरामदायक जोन, है ना, आरामदायक घर, आरामदायक खुटा से आपको हटना पड़ेगा। बी विलिंग टू मूव इनटू द चैलेंजिंग जोन। चैलेंजिंग जोन क्या है? चैलेंजिंग जोन है कस्टमर का घर, है ना, जहां पर आप हर दिन जाके 1 2 3 4 5 प्रोडक्ट दे के आ पाए। क्योंकि पीछे भी प्रेजेंटेशन में मैंने बताया था कि ये बिजनेस के अंदर में सिर्फ 10 चीज आपका नहीं लगा है, करोड़ों की लागत नहीं लगी है, लेकिन बड़ा बिजनेस के अंदर में भी अगर सेल नहीं होगा तो धंधा नहीं होगा। भले करोड़ों रुपया लगा है, अरे दोस्त हम और आप खुश नसीब हैं कि यहां करोड़ नहीं लगा, एक ही तो जिम्मेदारी है, सिर्फ सेल का। तो अगर एक जिम्मेदारी है तो उसके लिए तो पहले अपना घर को छोड़ना पड़ेगा ना। वो चैलेंजिंग जोन में जहां लोग नहीं सही बोलते हैं वहां जाना पड़ेगा ना, क्योंकि ये तो हम जान चुके हैं कि कुछ लोग नहीं बोलते हैं और कुछ लोग सही बोलते हैं, है ना। तो इस चैलेंजिंग जोन को हमें छोड़ना पड़ेगा। तो आज हम बात करेंगे द फर्स्ट 90 डेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट डे है, पहला 90 दिन, है ना। पहला 90 दिन को अगर हमने आपने संभाल लिया, या जो अभी हमारे साथ नए मेरे भाई आए हैं, क्योंकि मुझे पता है आज के इस प्रोग्राम में बहुत सारे स्टार एजेंट हैं, स्टार रूबी हैं, डायमंड्स हैं, है ना, सारे लोग हैं। तो जो नए लोग आ रहे हैं ना, वहां फोकस करना है। एक तो वहां फोकस करना है, दूसरा कहां फोकस करना है कि अगर मेरा हर महीने चेक मल्टीप्लाई नहीं कर रहा है किसी कारण, बस कंफर्ट जोन के कारण, है ना, वो सिस्टम के कारण, तो हमें भी वो 90 डेज वाले में आ जाना है ना। 90 डेज क्या है? सेल क्लोजिंग इज नॉट एंड ऑफ द बिजनेस, इट्स द बिगिनिंग ऑफ द बिजनेस। इसका मतलब क्या हुआ? बड़ा सिंपल है। कभी कभी हम लोग बहुत मेहनत करते हैं एक व्यक्ति को बिजनेस में लाने के लिए, प्रोडक्ट दे देते हैं, उन्हें रजिस्ट्रेशन भी करा देते हैं, उसके पहले उनसे 2 बार 4 बार 5 बार 10 बार मिलते हैं, लेकिन जैसे उन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया तो हमें लगता है कि मैंने तो जंग जीत लिया। दोस्त ये ऐसा नहीं है ना। 90% लोग ये गलती करते हैं। आवर रियल वर्क बिगेन्स आफ्टर वी गेट द सेल, है ना। चाहे उनको आपने रजिस्ट्रेशन कराया है या उनको आपने प्रोडक्ट देकर आया है, वो स्टार्टिंग है।
है ना, वो स्टार्टिंग है। इस चीज को हमें आपको समझना है, वो इंड नहीं है। इस चीज को समझिए, इसको हमको समझना जरूरी है। न्यू डिस्ट्रीब्यूटर टेक ऑफ सिस्टम। अभी हमें क्या करना है, बहुत सारे लोग अभी हमारे प्रोग्राम को सुन रहे होंगे जो जहाज की यात्रा किए हैं, है ना, जो मैंने भी यात्रा किया है, बहुत सारे लोगों ने किया है। तो जब जहाज टेक ऑफ करता है तो क्या होता है, पूरे लाइट बंद कर दिए जाते हैं, जहाज का एक एक लाइट बंद कर दिया जाता है ना, सीट बेल्ट बांधवा दिया जाता है और अनाउंस किया जाता है कि अभी ये टेक ऑफ का टाइम है, सीट बेल्ट बांध ले, लाइट बंद, कोई अलमीरा नहीं खुलेगा, कोई खड़ा नहीं होगा, कोई बाथरूम नहीं जाएगा, कोई इधर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि उस समय उड़ने के लिए जहाज पूरा दम लगाता है, उस समय ईंधन बहुत ज्यादा खर्चा होता है ना। और धीरे धीरे जहाज क्या होता है, टेक ऑफ कर जाता है। और जब जहाज टेक ऑफ कर जाता है, ऊपर चला जाता है, तो सीट बेल्ट खोल दिया जाता है, अनाउंस होता है कि अब आप सीट बेल्ट खोल सकते हैं, आप बाथरूम जा सकते हैं। उसी बीच में गाड़ी आ जाती है, वो चाय वाला, है ना, वो सारी चीजें जो बांटने वाले होते हैं, आपको पानी पिलाने के लिए आ जाते हैं, जो एयर हॉस्टेस है सब होती है। अभी हुआ क्या है, समझने वाली बात है ना। उसी प्रकार से जब हम इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, तो देखिए अभी आपके साथ जो नए आदमी है ना, उन्हें नहीं पता है ये सिस्टम, है ना। तो अभी एज ए स्टार एजेंट, एज ए स्टार रूबी, एज ए स्टार डायमंड, आपकी जिम्मेदारी है कि उनके जहाज को टेक ऑफ करवाएं, है ना, उनके जहाज को टेक ऑफ करवाएं। ठीक है, किसका? जो बढ़ना चाहता है उसका। लेकिन when you take off you will face resistance, रुकावटें आएगी। जो भी व्यक्ति का टेक ऑफ लेने जाएगा, आप सिस्टम के अंदर हैं, वो भी व्यक्ति सोचता है कि मैं भी टेक ऑफ लूंगा, मैं भी यहां से 10,000 कमाऊंगा, मैं भी यहां से 50,000 कमाऊंगा, मैं भी यहां से 1,00,000 रुपया कमाऊंगा। तो क्या आएगा, उसके पास बहुत सारे तरह के, पहले दो तरह के चैलेंजेज आएंगी। पहला चैलेंजेज उसके साथ कौन सा आएगा? पहला चैलेंजेज आएगा इंटरनल चैलेंजेज। इंटरनल, अंदर से आवाज आएगी, तुम नहीं कर पाओगे, आज से पहले तुमने कभी किया नहीं, पिछले बार भी तुमने ट्राई किया था, पिछले बार भी तुमने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम लिया था, पिछले बार भी तुमने बोला था मैं करूंगा और तुमने नहीं किया था। तरह तरह की, इस तरह की बातें होते चली जाएगी। आपको इन सब आवाजों को दबाना पड़ेगा। इन आवाजों को क्या करना पड़ेगा दोस्त? दबाना पड़ेगा और इनको साइलेंट करना पड़ेगा। तो जब जब कोई आवाज आए तो उन्हें आप बोलना, क्या बोलना है उनको? आएगी आपकी भी आवाज, अरे तेरे से नहीं हो पाएगा, तू नहीं कर पाएगा, पहले नहीं हुआ था, ये नहीं हुआ था, तो उनको बोलना है थैंक यू सो मच, आई रिस्पेक्ट यू, बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपका इज्जत करता हूं। किसको बोलना है? अपने अंदर वाले को बोलना है, तुम मेरे ही अंदर की आवाज हो और तुम मुझे बहुत कुछ सिखाना चाहती हो और मेरा भला करना चाहती हो, लेकिन अभी मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तेरा एडवाइस हमें नहीं चाहिए कि तू नहीं कर पाएगा। अभी मैं एक मिशन पर निकला हूं। क्या बोलना है? अभी मैं एक मिशन पर निकला हूं, 3 महीने के बाद बात करेंगे। 3 महीना मतलब 90 दिन के बाद बात करेंगे। अभी वह दिन का 1 दिन का टारगेट है, अभी मैं 90 दिन के बाद बात करूंगा। साइलेंस दैट वॉइस। उस आवाज से आपको लड़ना होगा, उस आवाज को आपको बंद करना होगा और उसको आप फोकस मत करना। जिसको आप फोकस करोगे वो बढ़ने लग जाएगा। अगर आप बार बार बोलोगे बिजनेस नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, मेरा कोई नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता, वो बढ़ेगा और लोग नहीं सुनेंगे। समझो बात को दोस्त, है ना। तो उस आवाज को दबाओ। क्या नहीं हो रहा है और क्या गलत हो रहा है उस पर एकदम फोकस नहीं करना है ना। 90 दिन आप बस एक चीज पर फोकस कीजिए कि क्या क्या अचीव करना है। डोंट फोकस ऑन व्हाट यू कैनॉट डू, फोकस ऑन व्हाट यू वांट टू अचीव। अभी आप क्या नहीं कर सकते हैं उस पर फोकस नहीं करना है। आने वाला 90 दिन आप क्या कर सकते हो, लेकिन आपके दिमाग के अंदर ही है जगतहार सिंह और आपके दिमाग के अंदर ही है जगतजीत सिंह, है ना। अभी जगतहार सिंह का फौज बहुत बड़ा है दोस्त, क्योंकि बहुत सालों के साथ उसके आप रहे हो। जगतजीत सिंह बेचारा अकेला है,
वो जीतना चाहता है, वो 10,000 रुपया महीना कमाना चाहता है ना, वो लाखों रुपया कमाना चाहता है, वो जहाज में घूमना चाहता है, लेकिन वो जैसे आगे बढ़ता है तो जगतहार सिंह के पास बहाने का खादान होता है और जगतहार सिंह बोलता है तू ना कर पाएगा। तो जगतहार सिंह का बात सुनना बंद करना है। फोकस ऑन योर गोल्स एंड जो आपकी दिनचर्या है, जो डेली एक्टिविटीज है, उसको फोकस करना है। ये तो हो गया, इस प्रकार का कुछ इंटरनल चैलेंजेज आएंगे, उससे आपको घबराना नहीं है, उसको मना करना है। क्योंकि देखिए इंटरनल चैलेंजेज आपका अपलाइन भी नहीं जान पाएगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? इसलिए मैं इन चीजों को आपको बता रहा हूं। और आप फोन भी उठाना हो सकता है बंद कर दे, है ना, सीखना बंद कर दे। दूसरा आएगा एक्सटर्नल, बाहरी रुकावटें। आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, में भी आपकी पत्नी, में भी आपका पति, फादर, मदर, ब्रदर, सन जैसे आप बदलना शुरू करेंगे जब आप घर से निकलना शुरू करेंगे, जब आपके हाथ में साबुन होगा, आपके हाथ में चाय होगा, है ना, कॉफी होगा, स्पिरुलिना होगा, है ना, स्पाइस टी होगा, तो वो लोग आपको बोलना शुरू करेंगे और तुम, है ना, कि तुम बदल गए हो, ये कहां पड़े हुए हो, क्या चक्कर में हो, इससे क्या होता है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इस प्रकार का लोग आपका हंसी उड़ाएंगे, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, है ना। हमारा पहला रिटेंशन होता है मैं तो बिल्कुल नहीं बदला। बहुत लोग बोलेंगे जब आप चेंज हो जाएंगे तो बहुत लोग आपको बोलेंगे अरे तुम यार पहले से, जब से तुमने ये कंपनी स्टार्ट की हो यार, तुम तो बदल गए। लेकिन हम क्या करते हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं बदलने के लिए, लेकिन हम बोलते नहीं यार हम कहां बदले हैं, हम तो ऐसी है यार। अरे यार गर्व से कहो हाँ मैं बदल गया हूं। मैं दुनिया के ऐसे सिस्टम के अंदर में हूं जहां इंसान बदल जाता है। पहले इंसान बदलता है, बाद में उसकी जिंदगी बदलती है। तो अब कभी अगर कोई बोले कि तू बदल गया है तो अब कभी मत बोल नहीं 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 मैं तो ऐसा ही हूं, मैं कहां बदला हूं। ठीक है, तो इस तरह की छोटी छोटी चीजों को दोस्तों हमको ध्यान देना है। तो ये सब चैलेंजेज आएंगे, कुछ इंटरनल चैलेंजेज आएंगे। कब आएगा? जब आप टेक ऑफ करने का सोचोगे। टेक ऑफ करने का मतलब जब अपने आप सपना को पूरा करने के लिए आगे बढ़ोगे, तो इस तरह के चैलेंजेज आपके लाइफ में आएंगे। आई टेल यू माई डियर फ्रेंड, मेरे दोस्तों, मैं आपको बता सकता हूं, इफ वांट टू ग्रो एंड फुलफिल योर ड्रीम्स, अगर आप अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं, अपने जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो यू विल हैव टू पे प्राइस। दुनिया में सफलता दोस्त किसी पेड़ पर नहीं फलती कि चढ़ो और चढ़ के तोड़ लो, है ना। लाखों लाखों लोग इंजीनियरिंग का एग्जाम देते हैं, सबका आईआईटी में सिलेक्शन नहीं होता। लाखों लाखों लोग आईएएस का एग्जाम देते हैं, सब आईएएस नहीं बन जाते, है ना। लाखों लोग क्रिकेट खेलते हैं, सब इंडिया टीम में नहीं चले जाते। लाखों लोग फुटबॉल खेलते हैं, वो नहीं चले जाते। लेकिन हां वो जरूर जाते हैं, वो जरूर जाते हैं जो उसका प्राइज पे करने के लिए तैयार है। तो दोस्त, अगर आपको भी सफलता चाहिए तो यू हैव टू पे द प्राइज। पे द प्राइज का मतलब क्या होता है? क्योंकि यहां बहुत बड़ा धन दौलत नहीं लगता है। इसको नॉरिशिंग माइंडसेट, अपने माइंडसेट को ठीक करना है ना। आज प्रियरंजन जी ने बहुत अच्छी इस पर आपको प्रेजेंटेशन दिया है, तो डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, माइंडसेट पहला आपका अंदरूनी दुनिया बदलेगी, विश्वास बदलेगा, है ना। बाद में बाहर की दुनिया बदलेगी, पहले बाहर की दुनिया बदलेंगे नहीं होएगा, है ना। इन नेटवर्क मार्केटिंग 1% इज इक्वल टू 1 इंडस्ट्री। इतना जरूर ध्यान रखिएगा, किसी के माथे में नहीं लिखा है कि वो करोड़पति नहीं बनेगा, वो खरबपति नहीं बनेगा, वो सरबपति नहीं बनेगा। आप हमेशा ये सोच के जाइए कि मैं जिससे मिलने वाला हूं वो एक इंडस्ट्री के बराबर है, बाकी उसका समय, उसका भविष्य, उसकी जिंदगी। भाई किसी का टाइम आप नहीं बदल सकते हो, लेकिन आपके माइंड में हमेशा जिससे भी मिलने जाओ तो ये सोचकर जाना है कि आज किसी को कुछ देने जा रहा हूं। व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट इन आवर बिजनेस? फिर आता है कि इन्वेस्टमेंट क्या है हमारे बिजनेस के अंदर में। ये आपको पता है, फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइनिंग होती है, यहां पर कोई पैसे नहीं लगते, एक फोटो लगता है,
एक एड्रेस प्रूफ लगता है, आप रजिस्टर्ड हो जाते हो। जैसे पहले आज तक साबुन तेल का शॉपिंग करते रहे हो, सिंपल शॉपिंग से इस बिजनेस के अंदर आप आ जाते हो, है ना। लगता क्या है, लेकिन किसको लगता है? जिसको सफलता चाहिए, जो जिंदगी को बदलना चाहता है, जो गरीब जन्म लिया है लेकिन गरीब मरना नहीं चाहता है, जो समझौता नहीं करना चाहता, गर्मी के छुट्टी में नानी घर नहीं जाना चाहता, शिमला जाना चाहता है, स्विट्जरलैंड जाना चाहता है, उसको भी इन्वेस्टमेंट नहीं लगता। क्या लगता? हाँ, टाइम लगता है। कौन सा टाइम? जो घर के कंफर्ट जोन के अंदर हम डाले हुए हैं। क्या लगता है? एनर्जी लगता है ना। पैशन, धैर्य रखना पड़ता है, घबराना नहीं पड़ता है। 2 4 10 लोगों ने हाँ नहीं बोल दिया तो सांस फूलने लगे। अरे यार, उसके भरोसे आए थे क्या, कि अपने भरोसे आए थे? तो खुद पर विश्वास करना है, खुद ही पर कर विश्वास। इतना कहावत है ना कि तकदीर बनाने वाले भी बंदे से पूछे कि बता अब तेरी रजा क्या है ना। कमिटमेंट बहुत बड़ा वर्ड है दोस्त, है ना। एक कमिटमेंट जो है ना, ये आपके माइंड के अंदर जाती है। छोटा छोटा, घर में वाइफ ने बोला सब्जी ले आओ, बिजनेस से क्या लेना देना, लेकिन वो कमिटमेंट है, लाना है, आलू लाना है, बोला गया ना, जो बोला गया। आपने बच्चे को बोला चॉकलेट लाना, आपने कमिटमेंट किया तो पूरा करो। छोटा छोटा कमिटमेंट अगर आप पूरा करना सीख जाओगे ना दोस्त, तो जब आप इस सिस्टम में भी आओगे ना, बोलोगे 10,000 कमाना है ना, तो आपका माइंड समझने लग जाएगा कि ये बंदा उल्टा खोपड़ी है, जो बोलता है वो ये करता है। एंड डिसिप्लिन, अनुशासन, दैट बी पुट टू बिल्ड अ पावरफुल टीम इज वर्थ करोड़ ऑफ रुपीज। अगर ये छोटा छोटा चीज आज इस बिजनेस में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या क्या? टाइम आज आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, आपका एनर्जी, आपका धैर्य, घबरा नहीं रहे होंगे, कमिटमेंट को आप पूरा कर रहे होंगे और अपने आप को डिसिप्लिन कर रहे होंगे। ये आप बहुत बड़ा टीम का आने वाले समय में आप निर्माण करेंगे। सेट अलार्म, क्या अलार्म सेट करना है? 7 बजे का। लेकिन आज का जो मेरा प्रोग्राम है, वो अब दिमाग में ये अलार्म सेट कीजिए, अपने ग्रुप में लोगों को अलार्म सेट करवाइए कि जो लोग फास्टेस्ट 10,000 अर्नर बनेंगे, वो आरबीसी चैनल पर, वो उनका जो अपलाइन है, रूबी है एंड डायमंड है, लगभग 3 लोग उसके द्वारा वहां पर पूरा इंडिया उनको देखेगा, है ना। ये अलार्म को सेट करना है, लेकिन ये तब पूरा होगा, वो अलार्म को तो सेट करना है जब अभी हम 7 बजे घड़ी में अलार्म न लगाकर ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को 7 बजे प्रोग्राम में लाना चालू करते रहें। ये नहीं कि सुस्ता रहे, हाँ हमारे 10 लोग देख रहे होंगे, हमारे 20 लोग देख रहे होंगे, नहीं दोस्त, है ना। हर दिन आपका आदमी बढ़े, और ऐसा करते रहेंगे। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे फास्टेस्ट 10,000 रुपीज को अर्न किया जाए 90 दिन से पहले। कुछ लोग का तो कुछ समय निकल गया है, ठीक है, बट घबराने की कोई बात नहीं है, बहुत सारा समय अभी आपके हाथ में है, किया जा सकता है। फर्स्ट वे अग्रवाल सर ने बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को बताया है। अग्रवाल सर से कल भी हमारी बात हो रही थी, और मैं अग्रवाल सर जहां पर भी हैं फिर से उनको मैं सैल्यूट करता हूं। मैं सच में, जितना वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं अपने नेटवर्क को आगे बढ़ाने के लिए, लोगों को बढ़ाने के लिए, ना ये बोलना गलत होगा, अपने नेटवर्क को बढ़ाने के लिए, पूरा इंडिया को नेटवर्क बढ़ाने के लिए, तो बहुत बड़ी बात, बहुत छोटी सी बात मैं बोल रहा हूं, ठीक है। तो रियली आई सैल्यूट। तो जैसा भी अग्रवाल सर से बात हो रहा था, तो पहले आपको फर्स्ट वे उन्होंने बताया था, उसमें क्या करना था, हमें पर्सनल 3500 पीवी करना था, और अपने साथ भी लोगों को 3500 पीवी करवाना था। लेकिन जैसा आप जानते हैं, वो सब लोगों से मार्केट का फीडबैक, सारी चीजों से डे टू डे लोगों से टच में रहते हैं, तो बहुत सारे लोगों का फीडबैक उनके पास जो आया, तो उसी फीडबैक पर उन्होंने एक अनदर प्रोग्राम जो अभी हमें दिया है, ये उनका ही भेजा हुआ स्लाइड है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। और सच में दोस्त, यहां से तो अब बहाना भी नहीं चलेगा। हम नहीं बोलते कि पीछे आप बहाना बना रहे थे, आपका रियल था वो, है ना। मान सकता हूं रियल था, आप समझ गए थे कि मेरे लिए तो 3500 पीवी करना चुटकी का खेल है, मैं तो ऐसे कर दूं। लेकिन यार जनता नहीं समझ रही है। तो देखिए अग्रवाल सर ने कितना जबरदस्त आपके लिए सेकंड वे ऑफ इनकम दिया है। तो चले दोस्त, पहुंचाना चाहते हैं अपने लोगों को टीवी पर, आरबीसी चैनल पर, है ना। तो आइए देखते हैं क्या करना है।
केवल 2 स्टेप में ₹10,000। दूसरा तरीका, पहला तरीका आपको पता है इसलिए उसमें ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूं। करना क्या है यहां पर, सबसे पहले खुद के लिए 3500 पीवी करना मुश्किल नहीं है। जो लोग जाना चाहते, प्रॉब्लम कहां लोगों को आ रही थी, प्रॉब्लम आ रही थी कि सर साथ में जो नए लोग आ रहे हैं ना सर, उनके लिए मुश्किल हो रहा है थोड़ा सा 3500 पीवी। नो प्रॉब्लम, तरीका आपके पास है। क्या करना है, अभी आपने स्टार्ट किया, लेकिन इसके पहले क्या करना है, पहला काम है सपनों का लिस्ट बनाना, क्योंकि जिसके पास सपनों का लिस्ट नहीं होगा वो ये काम को नहीं कर पाएगा, है ना। आपका सपने का लिस्ट होना है, जो हम आगे बात करेंगे बेसिक्स के अंदर में। कॉन्टेक्ट रजिस्टर होना चाहिए 300 लोगों का, ठीक है, प्लस लोग रोज नए 2 लोगों से दोस्ती होना चाहिए। अपना 3500 पीबी कितने तारीख को, 1 तारीख को, कितने बजे तक, 10 बजे तक, है ना। आप लोग ग्रुप में देख भी रहा हूं मैं, बहुत सारे लोगों ने अपना अपना भेजा है कि सर मेरा एडवांस पीबी हो गया, मेरा एडवांस पीबी हो गया। एडवांस पीबी मतलब हो गया क्या, उन्होंने स्टॉकिस्ट से पैसा देके 3500 पीबी का मैनुअल बिल ले लिया है। एंड रियली मैं उन सब लोगों को कांग्रेचुलेट करता हूं, वो ताली के हकदार हैं जिन्होंने ऐसा किया है। एंड चौथा, फ्रंट में 6 लोग 1500 पीबी 1 तारीख 10 बजे, फ्रंट लोग, है ना, क्योंकि इनको डिसिप्लिन में रहना होगा, है ना, क्योंकि कल अगर इन्हें भी आगे जाना है तो आपका फ्रंट में आएंगे बहुत सारे लोग दोस्त। यहां हम सिर्फ 6 की बात कर रहे हैं, वो 6 सीरियस लोग, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो आ गए किसी कारण बस, जो लेकिन उनको जिंदगी में, लेकिन ये कैसे पता चलेगा, वो भी बात करने से उनसे पता चलेगा, तो उनको भी 1 तारीख को। और अगर ऐसा करते हैं, और सेकेंड स्टेप क्या है कि वो जो 6 लोग हैं उनके नीचे 6, 1500 पीवी। लेकिन देखिए 5वां में 6 के नीचे 6, सभी को 1500 पीवी, लेकिन यहां टाइम 1 तारीख नहीं लिखा हुआ है ना। हम मान लेते हैं कि वो इनके नीचे आए हैं और अभी ये भी नए हैं, तो अभी नया आदमी इतना नहीं उसको बता पाएगा, समझा पाएगा। लेकिन आप तो टच में है, एज ए स्टार एजेंट, एज ए स्टार रूबी, एज ए स्टार डायमंड, आप तो 6 को सिखा सकते हैं ना। इसलिए छूट इनको शुरुआती दौर का मिला हुआ है कि ये जब कर ले, है ना। अब आप जितना जल्दी सिखा दे उतना अच्छा है। और अगर ये स्ट्रक्चर आपका पूरा हो जाता है तो मान लीजिए नहीं, अभी घर में बैठे बैठे देख लीजिए, महसूस कर लीजिए कि प्रोफेसर साहब के सामने आपके बारे में बताया जा रहा है कि मिस्टर विनीत, मिस्टर सुरेंद्र, मिस्टर किशन, है ना, मिस्टर प्रजापति, मिस्टर उमाकांत, जो भी नाम है ना, वो आप टीवी के सामने आ रहे हैं, यूट्यूब चैनल में आ रहे हैं, और पूरी दुनिया, क्योंकि आपको पता है ये चैनल सिर्फ भारत में नहीं दिखता है ना, देश में जगह जगह पर, विदेश में भी लोग देखते हैं। और यह स्ट्रक्चर अगर आपने दोस्त पूरा कर लिया तो आपके पास 10,000 का इनकम फास्टेस्ट विद इन 3 मंथ टारगेट, है ना, लेके जल्दी, क्योंकि यहां पर कंपटीशन है ना। जो सबसे पहले करेगा वो सबसे पहले वहां मौका पाएगा, और अभी टॉप 10 की तलाश है, तो ध्यान रहे, जल्दीबाजी में कमी ना हो। थर्ड वे, है ना, अगर किसी को लगता है कि ये थोड़ा सा मुश्किल है, 1500 पीवी, नया आदमी कैसे करेगा सर, नो प्रॉब्लम, अग्रवाल सर ने ये भी आपके लिए एक जबरदस्त रास्ता दिया है। क्या रास्ता दिया है, आप तैयार हो, आप जाना चाहते हो, यस मैं जाना चाहता हूं सर, नो प्रॉब्लम, यू डू योर एडवांस पीवी, आप अपना 3500 पीवी एडवांस करो, अपनी जिम्मेदारी लो, है ना, अपनी जिम्मेदारी लो। कॉन्टेक्ट रजिस्टर 3500 पीवी पैसा नहीं लग रहा है, क्योंकि वो प्रोडक्ट आपका निकल रहा है, आप लोगों के पास जा रहे हो, लोगों से बात कर रहे हो, लोग, क्योंकि प्रोडक्ट के अंदर में ताकत है ना। कल आपने देखा ना कितना बड़ा वर्चुअल सिग्नेचर हुआ स्पिरुलिना का। तो अपना प्रोडक्ट तो ऐसा है कि लोग छीन लेते हैं, लेकिन हम घर से बताने ही नहीं निकले, वही कंफर्ट जोन में बैठे रहे, सपना अंदर, थॉट अंदर, घरे में सोए रहेंगे, हिलेंगे नहीं फोन से, है ना। तो ऐसा कैसे होगा दोस्त, है ना। जिंदगी बदलना है तो आपको अंदर की लड़ाई तो जीतना पड़ेगा। 10 लोगों को यहां संख्या बढ़ा दीजिए, और मात्र 10 लोगों का 1000 पीबी, ये आसान है, ये तो पहले से भी आप कर रहे थे, है ना। तो मात्र 10 लोगों का अगर 1000 पीवी से भी अगर आप यहां पर लेके आते हैं तो क्या होता है,
यहां पर ये आपका स्ट्रक्चर बन के तैयार हो जाता है। और सेकेंड स्टेप में ये जो 10 लोग हैं, इनको 10 लाने की भी जरूरत नहीं है दोस्त, क्योंकि नए हैं। सिर्फ 6 लोग, और अगर सिर्फ 6 लोग भी होते हैं, फिर भी आप आओगे आरबीसी चैनल पर। तो 3 तरीका आपके पास है ना। पहला तरीका 3500 पीवी, अपने साथ वाले की 3500 पीवी। दूसरा तरीका है आपके पास खुद का 3500, जो आसान है, आप पहले भी कर रहे हैं, और अपने साथ वाले का 1500। तीसरा तरीका है अपना 3500 और हजार हजार 10 लोगों को, और अपने नीचे 6 लोगों का स्ट्रक्चर तैयार करना। तो हो जाएगा? जरूर विश्वास करता हूं उनका जरूर हो जाएगा, जिनके मन में एक सपना है, और जो अभी मेरी बात सुनते सुनते अपने आप को टीवी में देख पा रहे होंगे, कि लोग मुझे सुन रहे होंगे, लोग मुझे देख रहे होंगे, और कल जब मैं बड़ा नेटवर्क बनेगा मेरा, मैं भी डायमंड बनूंगा, मैं भी ट्रिपल डायमंड बनूंगा, तो उस दिन मैं बताऊंगा कि एक दिन जब मैं नया नया स्टार्ट किया था, या जब मैं इस सिस्टम के अंदर में, क्योंकि सिर्फ नए लोगों के लिए ऑफर नहीं है, एक चीज और मैं क्लियर करना चाहूंगा दोस्त, नए लोगों के लिए तो है ही है, साथ में उनके लिए भी है जो पहले के हमारे स्टार एजेंट हैं, है ना। लेकिन वहां पर कंपटीशन है फास्टेस्ट, है ना। तो दोस्त रुकिए मत, अपने थोड़ा कंफर्ट जोन को त्याग कीजिए, बाहर निकलिए, आपका आरबीसी चैनल इंतजार कर रहा है। लेकिन पहला 10, है ना। और अपने माइंड से थोड़ा सा लड़िए। तो चलिए, ये तो हमने आज के लिए इस सब्जेक्ट में बात किया। थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए फिर से हम बात करेंगे डीएक्सन आरबीसी बेसिक कोर एंड कार्डिनल सिस्टम। तो सबसे पहले दोस्त हम बात करेंगे कार्डिनल रूल, क्योंकि एक चीज याद रखिए, अगर दुनिया में हमें सफलता चाहिए, आगे बढ़ना है, तो बिना नियम कानून का कुछ हो ही नहीं सकता है। अगर आज भी कुछ लोग घर में बैठ के सुन रहे हैं और ये डीएक्सन का तमाशा रोज देखते हैं, तो मैं तो उनको सजेस्ट करूंगा कि वो तमाशा देखना छोड़े। तमाशा देख के धंधा ना होगा, है ना। आपको सिस्टम में आना ही पड़ेगा अगर आपको बड़ा बिजनेस करना है। दोस्त मैंने पहले भी बोला था, क्रिकेट खेलने का रूल होता है, फुटबॉल खेलने का रूल होता है। फुटबॉल अगर हाथ से खेलोगे तो हैंडबॉल हो जाएगा, है ना। क्रिकेट अगर पैर से खेलोगे एलबीडब्ल्यू हो जाएगा। रोड में हर जगह पर गलत करने से दंड का प्रावधान है। कार चला रहे हो उसका नियम है, बाइक चला रहे हो उसका नियम है। दुनिया में हर चीज का एक नियम बना हुआ है। लेकिन वहां पर क्या होता है, वहां गलती करने से, गाड़ी गलत तरीके से चला रहे हो, पार्किंग लाइट नहीं मान रहे हो, आप कोई चीज को नहीं मानते, बोलते नहीं लाइट लगा है, लाल रहे, हरा रहे, पीला रहे, मैं तो जाऊंगा यार। वहां पर कौन सा दंड लगता है आपको? उस दंड को बोलते हैं अर्थदंड। है ना, अर्थदंड लगता है आपको। लेकिन दोस्त यहां अर्थदंड नहीं लगेगा अगर आप सिस्टम को नहीं फॉलो करेंगे। कार्डिनल्स के बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट में आपसे बात कर रहा हूं। अगर आप कार्डिनल रूल्स को नहीं समझेंगे, नहीं पहचानेंगे, तो यहां अर्थदंड नहीं लगेगा आपको। ये जो अर्थ थोड़ा बहुत आ रहा है ना, वो भी चला जाएगा। या तो इसे जाते हुए देख लीजिए, या तो आज सुधर जाइए। मर्जी आपका है, चॉइस आपका है, क्योंकि बिजनेस भी तो आप ही का है ना। बिजनेस अपने अपलाइन के लिए थोड़ी किया है। अरे दोस्त, अपने पैसे में से नहीं दे देते अपलाइन को, है ना। कोई नहीं देता, मैं भी नहीं देता। देता क्या, जो आता हूं अपने बैंक में डालता हूं। हाँ, थैंक यू बोलता हूं सर को कि जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया, कबीर सर ने, उनको हमेशा मैं थैंक यू वेरी मच बोलता हूं कि उनके बदौलत आज ये बिजनेस मिला। वो नहीं बताते तो मुझे नहीं मिलता, लेकिन देते हैं क्या दोस्त? आप भी नहीं दोगे तो अभी तक क्यों अभी अपलाइन का बिजनेस करने में लगे हुए हो? सिस्टम को समझ लो, ये सिस्टम है ना, नियम है, और नियम को फॉलो करना है। नहीं फॉलो करेंगे तो बाहर मैंने बताया अर्थदंड लगता है, यहां अर्थदंड नहीं लगता है। वो धीरे धीरे जो अर्थ आ रहा है, वो अर्थिंग खत्म हो जाता है और वो चला जाता है ना। तो क्या बोलता है पहला नियम? पहला बोलता है नेवर डू एनीथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम विदाउट चेकिंग विथ एक्टिव अपलाइन। कोई भी काम ऐसा आप शुरुआती दौर में मत करिए, है ना, फर्स्ट टाइम। क्योंकि हो सकता है बाय प्रोफेशन आप इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, ये है सारी चीजें, लेकिन दिमाग तो सबके पास है, इंजीनियर डॉक्टर के पास, सबके पास है दिमाग। अपना भेजा नहीं लगाना है ना। अगर आपको सफलता नहीं मिल रहा है ना, तो जो लोग हवाई जहाज यात्रा कर लिए है ना, ठीक है, जो लोग का ग्रो हो रहा है ना, तो वहां पर आप
उनसे राय ले लीजिए, वो आपको गलत राय नहीं देंगे, है ना। चेक कीजिए, मेरे मन में विचार आ गया, कल मैं पूरा पेपर में छपवा दूंगा, एडवर्टाइज दे दूंगा, ऐसा कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा। आपको बोला गया कि नहीं, घर में पहले 2 आदमी को बोला, बोले नहीं मैं इकट्ठे मेरे जितने दोस्त है सबको बुला लूंगा, है ना। तो जो अपलाइन जो बोल रहे हैं ना, कुछ भी करिए, लेकिन उनसे राय विमर्श पहले कर लीजिए। इतना जरूर मानिए कि वो आपको कोई गलत राय नहीं देंगे, है ना। अपना भेजा भेजा लगा लगा के बिजनेस नहीं बढ़ेगा, एकदम मानिए, है ना, ये मानना है। तो नंबर 2, नेवर पास निगेटिव टू डाउनलाइन एंड क्रॉस लाइन। ठीक है, कभी भी तरह तरह के आप चीजें हैं, कभी इससे सुन लिया, कभी उधर से सुन लिया, कभी किसी कंपनी वाले से मिले, कभी किससे मिले, और तरह तरह को आपको निगेटिव बना दिया, और वो निगेटिव को लेकर आप अपने ही डाउनलाइन को लगे सेकने। ठीक है, वो आपको मान रहा था कि बड़े 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 लीडर साहब हैं हमारे, और लीडर साहब उन्हीं को काटने लग गए। वो लीडर साहब को यही नहीं पता था कि डाउनलाइन से क्या बात करना है, क्रॉस लाइन से क्या बात करना है, और लगे उनको खराब करने। अपने तो मरे ही मरे, बेचारे उसको भी मार डाले। तो मैं ऐसे अपलाइन से निवेदन करता हूं, और अगर उनके कोई ऐसे अपलाइन है जो शिकायत करता है, तो उस डाउनलाइन से मैं निवेदन करता हूं कि जितना जल्दी हो सकता है उनका साथ और हाथ छोड़ दें, क्योंकि वो आपको आगे नहीं ले जाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ क्रॉस लाइन, है ना, कोई क्रॉस लाइन नहीं होता। एक पिता है तो एक पिता का 2 पुत्र होता है। ठीक है, तो कहीं पर भी ना डाउनलाइन के साथ ना क्रॉस। हाँ, हम मानते हैं कुछ रियल चैलेंजेज आता है तो अपने अपलाइन से बात कीजिए ना। अरे भाई ऐसे समझिए, घर में भगवान न करे किसी घर में दुखद समाचार आए, तो कोई किसी के घर में दुखद समाचार आता है तो किसको जाके बताते हैं? छोटे बच्चे को, कि जो घर के बुजुर्ग हैं उसको? भाई बड़ा सिंपल सी बात है, घर के बुजुर्ग को बताते हैं। तो यहां बच्चे को क्यों जान ले रहे हैं, उसका क्यों दिल तोड़ रहे हैं, है ना। अपलाइन को बताइए, वो आपका प्रॉब्लम। लेकिन ऐसा नहीं कोई प्रॉब्लम आए, हाँ सर क्या हुआ, सुबह भी फोन, दोपहर भी फोन, हाँ सर क्या हुआ सर, वो प्रोडक्ट का ना सर खुला हुआ मिल गया था, आज तक नहीं मिला, उदाहरण के लिए खाली दे रहा हूं, हाँ सर। अरे भैया, उनके दिमाग में भी इतना मत कचड़ा डाल दीजिए। अरे एक बार फोन कर लिया आपने, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो धीरे धीरे वो क्या करेंगे, वो समझ जाएंगे कि ये जो मेरा डाउनलाइन है ये कंप्लेन का पिटारा है। क्योंकि उनको पता है कंपनी में सब ठीक है, तभी तो 200 देश में है, तभी तो इंसान जैसी संस्था इसको साथ साइन कर रहा है, लेकिन इसका प्रॉब्लम है खत्म नहीं होता है यार, इसको रोज एक ठो नया प्रॉब्लम रहता है। तो इसलिए उनके भी डिक्शनरी में कंप्लेनर के लिस्ट में मत आइए आप, और डाउन लाइन एंड क्रॉस लाइन से तो गलती से नहीं करिए, है ना। तो नेवर पास नेगेटिव टू डाउन लाइन, नेवर मैसअप विथ एनी बडी मनी, किसी के पैसे के साथ, ईगो के साथ, एंड फैमिली के साथ। दोस्तों ये पारिवारिक बिजनेस है, यहां बहुत सारी माताएं हैं, बहुत सारी बहनें हैं बिजनेस के अंदर में, है ना, बहुत सारी बिटियां हैं इस बिजनेस के अंदर में, पूरा पारिवारिक बिजनेस है। हम हर परिवार के अंदर में जाते हैं, कैरेक्टर, है ना, आपका हार्ड वर्क तो आपको आगे पहुंचा सकता है ना, 1 लाख 2 लाख 5 लाख में पहुंचा देगा आपका हार्ड वर्क। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, ये अगर कार्डिनल बना हुआ है तो रूल ही होता है साहब, रूल के आगे कुछ नहीं होता है ना। बच गए, लाल बत्ती क्रॉस कर गए, उस समय बच गए तो ठीक है, लेकिन आज निकल फंसोगे, आदत है ना लाल बत्ती तोड़ने का, तो आज नहीं फंसोगे कल फंसोगे, लेकिन फंसोगे तो जरूर, है ना। कैरेक्टर, बहुत सारे बाबा हैं, बहुत आगे थे, आज कहां हैं, है ना। समझने वाली बात है कि हार्ड वर्क तो आगे आपको पहुंचा देगा, लेकिन अगर हमने अपने कैरेक्टर को सही नहीं रखा तो क्या होगा, वो कहां नीचे ले जाके लेके जाएगा। मैं किसी बाबा का नाम नहीं लेना चाहता, किसी पॉलिटिशियन का मैं नाम नहीं लेना चाहता, है ना, समझदार के लिए इशारा ही काफी है। सेम उसी प्रकार से पैसा, है ना, किसी का उधारी पैसा डाउनलाइन से अपलाइन से,
नहीं नहीं, मैं ही तो मेहनत कर रहा हूं, तो आप कर रहे कमा रहे। अरे यार, आप नहीं थे पहले भी, आपका अपलाइन था। थैंक यू बोल सकते हो तो बोल लो उसको, कि उसके भरोसे आप आ गए लगे जोड़ने कि मैं काम कर रहा हूं तो मेरे अपलाइन के पास, अरे ना कर काम, तू नहीं तो कोई और सही। समझिए मेरी बात को। इस तरह की धारणाएं किसी का ईगो है ना, क्योंकि ये पारिवारिक बिजनेस है, किसी का ईगो को हर्ट नहीं करना है हमें इस सिस्टम के अंदर में। तो ये बहुत छोटी छोटी बात है दोस्तों, मैं इसलिए सब चीजों को बता रहा हूं क्योंकि आज हमारी बात स्टार एजेंट से हो रही है, स्टार रूबी से हो रही है और स्टार डायमंड से हो रही है। तो अब ये वक्त आ चुका है कि हमें और स्ट्रांग होना है, क्योंकि हम सब लोग क्यों हैं, सबका एक ही उद्देश्य है, फाइनेंशियल फ्रीडम एंड पैसिव इनकम, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेवर क्रिटिसाइज एंड कंप्लेन। कभी किसी का शिकायत नहीं, किसी का ये नहीं करना है, क्रिटिसाइज एंड कंप्लेन नहीं करना है, क्योंकि होता क्या है, चैलेंजेज है, दुनिया है तो चैलेंजेज है ना। तो अभी दोस्त, अगर हम शिकायत शिकायत करेंगे ना तो नीचे जाएंगे। ब्लेम गेम खेलना सबसे आसान होता है। एक गेम का नाम है क्रिकेट गेम, फुटबॉल गेम, कबड्डी गेम, खो खो गेम, लेकिन एक गेम होता है उसको हम बोलते हैं ब्लेम गेम। उसमें क्या होता है ना, बस सामने वाले को ब्लेम देना होता है, तू ऐसा, तेरे कारण मैं तो ये बन जाता, मैं तो वो बन जाता, मैं तो ऐसा होता, मैं पहाड़ पर चढ़ जाता, हिमालय चढ़ जाता, लेकिन सब तेरे कारण, है ना। अरे मैं अगर आपके घर में पैदा नहीं होता तो ऐसा कर लेता, ऐसा कर लेता, ऐसा कर लेता, तू मेरा भाई नहीं होता, तू मेरा बहन नहीं होता। भैया वो नीचे ले जाएगा आपको। जब भी आप शिकायत करेंगे आप नीचे जाएंगे, जब भी आप ब्लेम करेंगे तो नीचे जाएंगे। तो हमेशा दिखना है कि मेरे मुंह से कभी शिकायत का पिटारा ना निकले, कंप्लेन का पिटारा ना निकले। क्यों नहीं निकले? इसलिए नहीं निकले कि जब भी निकलेगा बोनस कम होगा, बोनस कम होगा, बोनस कम होगा। तो आप बोनस बढ़ाने आए हो कि बोनस कम करने आए हो? इसीलिए रूल नंबर 4 बना है ना। इसे समझ लीजिए, जितना जल्दी समझिए उतना जल्दी अच्छा। नेवर यूज अल्कोहल एंड स्मोकिंग इन बिजनेस। दोस्त, अल्कोहल एंड स्मोकिंग, है ना, धूमपान एंड शराब से जितना ज्यादा बच सके, क्योंकि अभी क्या होता है ना, धीरे धीरे आप इस बिजनेस में ना स्टार बन जाते हो, है ना। लोग आपके लिए ना, आप कांच के महल में रहने जाते हो, लोग आप स्टेज के ऊपर में बोलते हो ना, लोग आपको मानने लगते हैं, इज्जत करने लग जाते हैं, सम्मान करने लग जाते हैं, बहुत सारे लोग आपके जैसा बनना चाहते हैं, है ना। लेकिन अचानक किसी दिन वो आपको ना देखते हैं ना कि अरे यार, ये तो बंदा अपना ना लीडर तो बाहर में बैठा रहा, है ना, और ऐसे करके चेयर्स लगा रहा था, ऐसे करके, ये भाई साहब कॉफी है, टेंशन मत लीजिएगा, है ना। देखिए कॉफी का पाउच है, कलर वही है, टेंशन नहीं लेने का है ना। तो अभी देख लिया अगर ऐसे लगाते हुए तो उसका दिल टूटेगा, कर यार स्टेज से तो ऐसे बोलता था, इधर तो ऐसा खेल है। और दोस्त, मंदिर तोड़ना पाप है नहीं नहीं जानता, मस्जिद तोड़ना पाप है मैं नहीं जानता, गुरुद्वारा तोड़ना पाप है मैं नहीं जानता। लेकिन दोस्त, अगर कोई आप पर विश्वास कर रहा है ना, कोई आपको आइडियल मान रहा है ना, तो उसका विश्वास तोड़ना तो पाप है मेरे भाई। ठीक है, तो इससे जितना ज्यादा हो सकता है वो बचिए, स्वास्थ्य को भी खराब करता है, तो आपको पता ही है। और फाइनली, वी आर इन द हेल्थ बिजनेस। डोंट लाई, अवॉइड बूस्टिंग एंड अननेसेसरी शो ऑफ। ठीक है, हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना है, जबरदस्ती शो ऑफ नहीं करना है। 5,000 का चेक आ रहा है तो 5,000 बचाइए, और 15,000 का आ रहा है तो 15,000 बताइए। ये नहीं कि आ रहा है, होता क्या, इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल दो। आप अपने डाउनलाइन के साथ बिजनेस करने जाते हैं, है ना, वो बोलते हैं सर कुछ प्लान दिखाना है सर, चलिए सर 2-4 लोगों से आज मिलवाता हूं आपको। कोई बात नहीं, आप उनके साथ प्लान दिखाने चले गए, है ना। अभी झूठ बोलने के लिए ना याद भी नहीं रहता कि इंसान को पिछली बार उसने क्या बोला था। अभी एक उसके दोस्त के पास आपने गए, उसने पूछा अच्छा भाई साहब आप तो सब ठीक कर रहे हैं, आप तो बहुत दिन से कर रहे हैं, आपके पास कितना आता है? बोले सर मेरे पास वही 7,000 आता है सर। अभी आपका डाउनलाइन आपके साथ में है ना, कोई बात नहीं। दूसरे दिन फिर एक घर में गए, उसने पूछा अच्छा भाई साहब आप कैसा कर रहे हैं, आपका कैसा चल रहा है? ज्यादा नहीं भाई साहब, 13,500 आता है। अच्छा, एक दिन और उसके पास गए, कितना आता है? अरे भाई साहब 24,000। एक दिन और गए, अरे भाई साहब 38,000। तो एक ही महीना में आपने 4 बार बदल दिया। बोनस आता है 10 तारीख को, लेकिन वो अपलाइन ने देखा यार, डाउनलाइन ने देखा कि 10 तारीख के पहले ये बात, तो 3 बार इसके पास अलग से पैसा आता है क्या? वो बेचारा कंफ्यूज हो जाता, वो आपको बोलता नहीं है सब। लेकिन फिर स्टेज में आके जब एक सफल आदमी बोलता है ना, तो उसको वही लग रहा होगा तो वो करने का दोषी कौन है? जो एक सच्चा आदमी को भी झूठा बनाया आपने शो ऑफ करके, ये भी पाप मत लीजिए। जो आ रहा है सब आएगा आपके पास। आपके पास 10 लाख भी आएगा, करोड़ भी आएगा, 10 करोड़ भी आएगा,
जब किसी के पास आ सकता है, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, बी ऑनेस्ट, है ना। आपने सिंपल सा एक ब्रांड चेंज किया है, और अभी ब्रांड चेंज किया, अरे आपके पास 500 आता, बहुत बड़ी बात है, किसके पास आता है बाजार में? उतना दिन से तो चाय कॉफी पी रहे थे, आता है क्या किसी के पास? अरे गर्व से कहिए कि ब्रांड चेंज किया हूं, ये चाय को फ्री में पीता हूं, 1000 आता है, गर्व से कहिए कि 1000 आता है, शर्माते क्यों है? बोलिए ना हमारे अपलाइन के पास है, बताइए, दिखाइए ना शाम को सर, वीडियो में देखिए ना, सब लाइव है सर, दीजिए उनको यूट्यूब का कि सर मैं भेजता हूं, पैसा कमाने वाला ना सर, मैं 2-3 स्टोरी आज को भेजता हूं, आज देखिए सर आप, है ना। तो ये छोटी छोटी चीजों, ये 6 दोस्त कार्डिनल रूल है, इसे बहुत ही सीरियसली लीजिए। 7 बेसिक धान थ्योरी मैं पहले बता चुका हूं, बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा क्योंकि लगभग हम लोग ठीक है। धान थ्योरी के अंदर में क्या है, धान थ्योरी बड़ा सिंपल सा है, बिजनेस कुछ ऐसा ही है, इसलिए स्टोरी को यहां पर रखा हुआ हूं। जैसे ये किसान को आपने देखा होगा ना, जब वो धान का खेती करता है तो क्या करता है ना, दाने को लेके चेक नहीं करता कि उगेगा नहीं उगेगा, उगेगा नहीं उगेगा, उगेगा नहीं उगेगा, ऐसा नहीं करता। तो फिर हम और आप क्यों करते हैं? मैं रिलेट करता जाता हूं, है ना। ये करेगा, ये नहीं करेगा, वो मोटा है, वो पतला है, वो छोटा है, ये, अरे भाई ऐसा क्यों करना? किसान को पता है कि सबको फेंकूंगा, ज्यादा फेंको ज्यादा फेंको, बहुत सारा छिलका है, अभी चुनते रहूंगा तो मेरा धान का फसल का टाइम खत्म हो जाएगा। तो आप भी जो आपने एक बड़ा लिस्ट बना के रखा हुआ, आगे चर्चा करेंगे, उसमें सबको बताइए ना, किसी को साबुन दीजिए, किसी को लिंगजी दीजिए, किसी को स्पिरुलिना दीजिए, ठीक है, देते रहिए ना, किसी को कोकोनट ऑयल दीजिए, किसी को नोनी दीजिए, जो जिसको चाहिए दीजिए, जो जिसका बजट है। किसी का 3 रुपए का बजट है, 3 रुपए वाला दीजिए, किसी का 5 रुपए का बजट है, 5 रुपए वाला दीजिए, किसी का 2 रुपए का बजट है, 2 रुपए वाला दीजिए, किसी का 20 रुपए का बजट है, 20 रुपए वाला दीजिए, किसी का रोज का 50 रुपए का बजट है, 50 रुपए वाला दीजिए। जज मत कीजिए, है ना। लेकिन वो हो जाता है तो क्या उसको ही छोड़ देते हैं? फिर देखिए वो किसान, आपने देखा होगा खेती के बारे में, दूसरा जगह लेके जाता है, फिर कहीं और लेके जाता है, फिर खर परपात आता है, फिर उसमें छिड़काव करता है, फिर डंडा संडा लगाता है कि कोई दूसरा जानवर न चर जाए। उसी प्रकार से बहुत सारे इधर उधर कंपनी वाले भी टहल रहे हैं, तो आप अपने लोगों को बता के रखिए को कितने बड़े कंपनी के अंदर में फिर बाली निकलता है, फिर उसको बेचता है, खाता है, फिर आगे साल भी बिहन के लिए रख लेता है। तो यही प्रोसेस आपको अपने बिजनेस के अंदर में भी करना है। जो मैंने शुरू में बोला, लाके छोड़ना नहीं है, ये नहीं कि दाना फेंक दिया, यहां रोप दिया और रोप के निकल गया, तुम सोच रहे एक दिन तो धान हो ही जाएगा। अरे भैया ना होगा, उसे थोड़ा साथ दो, उसे समझाओ, जैसे यहां सेवा कर रहा है किसान, है ना। फिर एक दिन फसल में निकलेगा, एंजॉय करिएगा, है ना। तो अभी मेक अ लिस्ट ऑफ योर ड्रीम, पहला क्या है, मेक अ लिस्ट ऑफ योर ड्रीम, अपने सपनों का लिस्ट बनाइए दोस्त। कभी कभी हम सपना के नाम पर घबरा जाते हैं। सपना घर से छोटा से बड़ा जाइए या बड़ा से छोटा आइए। मैं सजेस्ट करता हूं छोटा से बड़ा चाहिए। घर का चादर से स्टार्ट कीजिए कि अपना घर का चादर बदलना है, कॉस्ट 600 रुपया, 500 रुपया, 700 रुपया, 1000 रुपया। घर का वो गद्दा बदलना है अगर बदलने के लायक है, घर का सोफा बदलना है, घर का टीवी बदलना है, घर का कुर्सी बदलना है, घर में अगर वो वॉशिंग मशीन नहीं है तो वो बदलना है, जो जो घर का मिक्सी नहीं है तो मिक्सी बदलना है, वो पुराना सिलौट हो गया है पीसने वाला तो उसको बदलना है। जो जो दिखे आप लिखिए कि ये बदलना है। ठीक है, लिखने में पैसा लगेगा क्या? लिखिए ना। जो बाइक से चलते हैं अभी उससे नहीं चलना, आगे दूसरे बाइक से चलना है। जो कार से चल रही है इससे अभी आगे नहीं चलना, इसे दूसरे से चलना है। अभी घर है तो इसमें पर्दा भी बहुत दिन से लगा हुआ है, पर्दा हटाना है ना। तो ये छोटे से बड़े ड्रीम की ओर चलते चले जाइए, है ना। तो इस प्रकार से एक बड़ा ड्रीम लिस्ट बनाइए। लेकिन मैं जरूर बोलूंगा, जब भी ड्रीम लिस्ट बनाइए ऊपर वाले को प्रणाम कीजिए, और जब दिल से ड्रीम बनाएंगे ना तो इतना मान के रखिएगा कि आप लिख रहे हो और ऊपर वाला सुन रहा है। एक भी चीज ऐसा मत भूल जाइएगा लिखने में, एक भी चीज ऐसा मत भूल जाइएगा कि कल आपको पछतावा हो, काश उस दिन ये भी मैं लिख लिया होता है यार, है ना। लेकिन नीचे से ऊपर, है ना, जिसमें विदेश यात्रा हो, फॉरेन टूर हो, प्राइवेट बीच हो, 5 स्टार होटल हो, आपका किला हो, आपका भिला हो, लेकिन नीचे से ऊपर जाइए। साथ में प्रोस्पेक्ट लिस्ट, सपना का लिस्ट तैयार हो गया। नामों की सूची, नामों की सूची बहुत जरूरी है दोस्त, क्योंकि उसी से पूरा होगा। बड़ा से बड़ा नेवर एंडिंग लिस्ट बनाइए। वहां पर तो 300 लिखा हुआ था, वो ट्रेलर है टेलर, बड़ा बनाइए बड़ा। आप घबरा ना जाए इसलिए 300 लिखा हुआ है। जितना बड़ा आपका लिस्ट उतना बड़ा आने वाला समय में पैसा, है ना। जितना बड़ा सपना का लिस्ट उतना ज्यादा सपना आपका पूरा, है ना। अभी लिस्ट का मतलब समझिए, बड़ा सिंपल भाषा में समझाता हूं फिर आगे बढ़ेंगे। घर में राशन लाया जाता है, सामान लाया जाता है, तो घर से हम क्या बोलते हैं कि आलू लाना है, चावल लाना है, दाल लाना है, अरहर दाल लाना है, नमक लाना है, तेल लाना है, हल्दी लाना है, बेसन लाना है। तो एक लिस्ट बना के जाया जाता है। और बिना लिस्ट के जाते तो क्या होता है, कभी हल्दी छूट जाता है तो कभी नमक छूट जाता है।
तो दोस्त लिस्ट का महत्व है। समझ पा रहे हैं मेरी बात? उसी प्रकार से अगर नहीं लिस्ट अगर आप बनाएंगे तो क्या होगा, अब इंटरनेट से बिजनेस चलना चालू हो गया है, सब लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं। अभी किसी को यहां से डेहरी आंसोन गया, दिल्ली, मुंबई, पटना जाने की जरूरत नहीं। कौन किसको खड़खड़ा देगा, अपना मीटिंग सुना देगा ना, आप सोचते रह जाएंगे कि आपका पड़ोसी कैसे चला गया वो कंपनी में, या वो आदमी उसके साथ कैसे जुड़ गया, फिर सोचते रहिएगा बैठ के। सोचिए मत, जल्दी से उसका लिस्ट में नाम लिखिए, नहीं तो सोचते रहिएगा तो कल पछतावा होगा। जब वो स्टेज में जाके बोलेगा ना कि हाँ हाँ मैं उनके साथ ज्वाइन कर लिया था, और जब इंटरनेट में मुझे बुलाया था मैं घर देखा था, फिर ऑनलाइन साइन अप उन्होंने करा दिया और मैं बैठे रह गया। क्यों? क्योंकि आप तो सोचे थे ना कि पड़ोसी तो मेरा कौन आएगा मेरे घर के बगल में। अरे आपके घर के बगल में इंटरनेट से आ जाएगा, है ना। तो जल्दी से उनको लिस्ट में बड़ा लिस्ट बनाइए, रोज नए लोगों का दो दो लोगों को दोस्ती कीजिए। ठीक है, भीड़ है, ये भीड़ में सब एक दूसरे का जानने वाले लोग हैं, ये भीड़ तक पहुंचना है। ठीक है, तो आपका इतना बड़ा लिस्ट होना चाहिए कि एक दिन आपके साथ इतना बड़ा भीड़ में एक नेटवर्क हो, आपके कुछ लोग, आपके कुछ लोग, आपके कुछ लोग, है ना। ठीक है, यूज प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट को हमको अपने घर का ब्रांड चेंज करना है, रेगुलर प्रोडक्ट को खाना है, क्योंकि प्रोडक्ट अगर आप रेगुलर खाएंगे वही आपका फेथ बढ़ाएगा, वही आपका कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा। और जब ये कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा तो क्या होगा, मार्केट में फिर ये जो लिखा हुआ ना, मेक रिटेल सेल डेली, आपको सेल करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप अपने अनुभव को शेयर करेंगे और आपसे माल छीन लिया जाएगा। आपसे क्या छीन लिया जाएगा? मैं रोज देखता हूं बहुत सारे लोग को भेजते हैं, सर आज मेरा 2 साबुन बिका, आज मेरा सर 2 चाय बिका, आज दौरा में मेरा सर 2 स्पाइस टी बिका, आज मेरा सर कोकोजी बिका, आज मेरा। क्या हो रहा है? ये वो कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, उनका कॉन्फिडेंस है, उनको पता है मैं सामने वाले को देने जा रहा हूं। और रोज का दोस्त टारगेट बनाइए, कम पैसा कमाना है 1 प्रोडक्ट बेचिए, उससे ज्यादा कमाना है 2 प्रोडक्ट बेचिए, उससे ज्यादा कमाना है 3 प्रोडक्ट बेचिए, और उससे ज्यादा कमाना है तो रोज 4 प्रोडक्ट बेचिए। कोई दिक्कत? उसका घर आके सो जाइए। रोज आपके पास, यू आर इन द बिजनेस, अगर आप बिजनेस में हैं तो आपके पास पैसा आना चाहिए, और अगर आपके पास पैसा नहीं आ रहा तो आप बिजनेस में नहीं है। ठीक है, तो रिटेल इनकम आपके पास जरूर महीने में आना चाहिए, इसका ध्यान रखिए, रोज आना चाहिए। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, सो द प्लान डेली, हर दिन हमें अपने प्लान को दिखाना है, प्लान को सीखना है, कैसे प्लान बताया जाता है, कैसे हेल्थ बताया जाता है, कैसे वेल्थ बताया जाता है। तो इसको आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करना है, आईना के सामने बात करना है और सीखना है प्लान दिखाना। जितना जल्दी आप प्लान दिखाएंगे उतना जल्दी आप इंडिपेंडेंट बनेंगे, जितना जल्दी इंडिपेंडेंट बनेंगे उतना ज्यादा पैसा बनाएंगे। तो जब आपके अपलाइन प्लान बताते हैं तो उसमें बीच बीच में मत बोलते रहिए। बहुत बार क्या होता है, अपलाइन को बुला लिए, बता रहे हो, बीच बीच में हम भी बोलना, उस समय लिसनर बनिए, सुनिए वो कैसे बोल रहे हैं, कैसे क्या बता रहे हैं, ऑब्जर्व कीजिए। ठीक है, तो सुनना है, सो द प्लान। नेक्स्ट क्या है, फॉलो अप, क्लोजिंग एंड स्पॉन्सरिंग, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। फॉलो अप, जिसको भी प्लान दिखाते हैं, या तो प्लान दिखाइए मत अगर फॉलो अप नहीं करना है तो। बहुत बार गलती क्या करते हैं, हम उनका प्लान दिखा देते हैं लेकिन ये डर से उनका फॉलो अप नहीं करने जाते, अपना मन ही सोच लेते हैं कि अरे वो नहीं लेंगे प्रोडक्ट, अरे वो नहीं होंगे रजिस्टर्ड। तो ये मनगढ़ंत कहानी बनाना बंद कीजिए, है ना। मुंगेरी लाल का सपना देखना बंद कीजिए, भविष्यवक्ता नहीं तो पंडित का काम करिए, कहीं पर जाइए वो सब खोलिए, वो सब पोथी पत्रा देखने वाला भविष्य बता सकते हैं, तब गलत जगह पर आप हैं। ठीक है, तो फॉलो अप करना जाना है, जिसको प्लान दिखाना है उसे फॉलो अप करना है। फॉलो अप करेंगे तो उसका कुछ ऑब्जेक्शन आएगा, कुछ प्रॉब्लम आएगा, कुछ क्वेश्चन होगा, उसको हल कीजिए बहुत सिंपल भाषा में। कोई पहाड़ क्वेश्चन नहीं पूछ देंगे, प्रोडक्ट के बारे में ही पूछेंगे, आप उनसे पहले से हैं, बहुत सारा सिंपल सिंपल क्वेश्चन बोलेंगे। ये बहुत सारा बोल सकते हैं कि मेरे पास, बोल सकते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो बोले अरे सर बहुत अच्छी बात आपने बोला, है ना, तब तो सर ये वाला काम आपको जरूर करना चाहिए क्योंकि सर टाइम नहीं रहेगा, सर आगे तो होना चाहिए ना सर, तो आप आइए ना, आप टेंशन मत लीजिए, मेरे पास बहुत टाइम है, आइए मेरे साथ स्टार्ट करिए। आप टाइम का टेंशन छोड़िए, लेकिन आगे आपके पास टाइम आने लगेगा, है ना। कोई बोलता है अरे सर थोड़ा सा है ना महंगा लग रहा है, 2-3 जवाब है इसका, मैं एक एक जवाब दे रहा हूं। बोले सर कोई बात नहीं, आज लग रहा है ना सर, कल पूरा फ्री में आएगा, देखिए ना सर 1000 रुपये यहीं से आया, आपके पास भी आएगा। वो पूछेगा कैसे, एकदम टेंशन छोड़िए ना सर, फॉर्म भरिए, है ना। स्पॉन्सरिंग, ये 5वां काम। लेकिन छठा, उसके बाद जब वो आ जाते हैं सिस्टम के अंदर, तो जो भी टूल्स है, क्योंकि टूल्स रहेगा तभी काम होगा। पहले मैंने बोला ऑपरेशन थिएटर में मरीज को लेटा दीजिए और सुई नहीं, धागा नहीं, रुई नहीं, कैंची नहीं, या कैंची है कैंची से काट डालिए, फिर रुई खोजिए, धागा खोजिए, तो मरेगा ही मरेगा, है ना। तो आपके पास टूल्स रहना चाहिए। कभी उस समय अगर फॉलो अप में वो नहीं समझ पा रहे हैं तो उनको आप उस समय थोड़ा सा कुछ अपने मटेरियल वहां पर उनको दे दीजिए, तो पढ़ने के लिए दे सकते हैं। तो कल के डेट में उनसे आप क्या कर सकते हैं, कल के डेट में उनसे आप फॉलो अप कर सकते हैं।
ठीक है, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है टीम वर्क, बहुत इंपॉर्टेंट टीम वर्क, सातवां। यही मेन खेल है, समझ लीजिए, नहीं तो पूरा का पीछे का खेल चौपट है। अगर इस खेल को नहीं किए तो पूरा खेल चौपट जो आपने 6 काम किया। टीम वर्क, अभी समझिए आपके साथ स्टार्ट कौन हुआ, एक नया आदमी, वो बेचारा कुछ नहीं जानता, एक साबुन देके आपने या तो उसको स्टार्ट करा दिया है, या तो प्रोडक्ट के साथ स्टार्ट किया है, या तो कोड फ्री करवा दिया है। अब उसके पास फॉलो अप जैसे 24 से 48 घंटे के अंदर होता है। अब उस बंदे को जिसको आपने स्टार्ट किया है ना, वो फॉर्म भरा है ना आपका, सुनेगा, लेट मत कीजिए। अब उसके पास पहुंचिए, उससे पूछिए कि सर ये वाला जो काम आपने कल फॉर्म भरा है, जो साबुन लिया है, सर आपने इसको क्यों स्टार्ट कर लिया? वो बोलेगा, है ना, वो बोलेगा स्वास्थ्य के लिए, या बोलेगा धन के लिए। उससे उसी समय लिखिए, अपने पास डायरी है ना, कॉपी कलम ऐसे खोलिए, अपने में थोड़ा देर के लिखिए, अच्छा धन के लिए, कोई बात नहीं सर, यहां से कितना पैसा आप कमाना चाहेंगे? क्योंकि आपका वो पहले आपने यूट्यूब का प्रोग्राम उसको दिखा चुका, उसके मन में विश्वास है, उसने देखा वो लाख कमा रहा हो, 2 लाख, वो भी बोलेगा मैं लाख रुपया कमाना चाहता हूं। अरे वाह सर, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सर। अच्छा सर एक बात बताइए, सर ये 1 लाख आएगा तो करेंगे क्या इसका? क्योंकि हमारे सर वो जो है ना अपलाइन ने बोला था ना कि पैसा कभी किसी का लक्ष्य नहीं होता, पैसा तो इसीलिए इंसान कमाता है कि उससे उसे कुछ ना कुछ खरीदना होता है। तो सर क्या करेंगे? बोले अरे भाई आएगा तो कार खरीदूंगा, ये करूंगा, है ना। राइट इट डाउन, पहला काम उसका थोड़ा लिस्ट बना दीजिए, ड्रीम जगा दीजिए। कोई लोग बोलता है हेल्थ के लिए, बहुत लोग बोलेगा, लेकिन जो हेल्थ के लिए बोल रहा है उसको पैसा कमाने के पीछे मत पड़िए। बोले बहुत अच्छा सर, बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं स्वास्थ्य के लिए, और स्वास्थ्य से बड़ा क्या चीज है, आज तो प्रधानमंत्री बोल रहे इम्यूनिटी बढ़ाना चाहिए। आपने, मैं एकदम मजा आ गया सर, आपने जबरदस्त डिसीजन लिया है। तो ये तो सर अभी आपने साबुन लिया, ये चाय, ये कॉफी, ये स्पिरुलिना, ये है ना, तो इसको भी क्या ऑर्डर लगा लूं क्या आपका? थोड़ा पॉज मारिए, चुप हो जाइए, सुनिए। वो बोलेगा नहीं नहीं थोड़ा सा रुक जाइए, अभी तो पैसे की दिक्कत है। अरे सर टेंशन मत लीजिए, पैसे का दिक्कत नो प्रॉब्लम सर, अभी ना सर। सर ये मुझे बताओ एक बात, आप कितने लोगों को जानते होंगे अपने आस पड़ोस में? कितने, 10-20 लोग को तो जानते ही होंगे सर। जो जानते हैं ना सर, आप टेंशन छोड़ दो सर, आप उनका नाम बताओ ना, कौन कौन है सर? 5 दोस्त का नाम बताइए सर, एकदम टेंशन मत लिए, फ्री में आएगा सर, फ्री में आएगा सर, टेंशन लेने का नहीं है सर, है ना। नाम बताइए सर, बोलिए अगर फ्री में आए तो कोई दिक्कत, तब सर तब मैं वाला काम करूं सर, मैं आपके साथ हूं एकदम, आप अकेले नहीं है, आप, मैं बोल रहा हूं ये फ्री में आएगा सर, क्योंकि आपने बोल दिया ना सर, पैसे का दिक्कत, आप समझ सकते हैं, होता है सर, नो प्रॉब्लम, एकदम टेंशन नहीं लेना। 10 आदमी का नाम लिखिए, उनसे मिलिए, उनके साथ अभी क्या करना है, उनका लिस्ट बन गया, इस बहाने उनको पता हो गया कि अभी लिस्ट बन गया, अभी ये हो गया, ठीक है। अभी आइए, बहुत ज्यादा मत जाइए, अभी इनवाइट हमने नहीं किया, पहला सप्ताह के अंदर उनके 2-4-5 लोगों के साथ मिलिए, उनसे जाके बात कीजिए। स्पॉन्सरिंग का मतलब क्या होता है, जब तक उनके नीचे आपने किसी को स्पॉन्सर नहीं कर दिया, तब तक गलती से मत समझिए कि आपने किसी आदमी को स्पॉन्सर कर दिया है। हम एक आदमी को तोड़ जोड़ के सोच लेते हैं कि हमने स्पॉन्सर किया, हाँ सर मैंने आज 5 तो किया है सर स्पॉन्सर, नहीं, वो जोड़ा है आपने। स्पॉन्सर का मतलब कि आप उसके नीचे जब स्पॉन्सर नहीं करा दे, उसके नीचे जब कस्टमर पैदा नहीं कर दे, फिर अब वो आ गया, अभी इनविटेशन, फिर आप उनको बता रहे हैं, फिर फॉलो अप, उसका करिए, वो सीखेगा उस प्रोसेस को, और ये चीज पूरा डुप्लीकेट होगा। यही टीम वर्क जब उसके साथ आप करेंगे, तो याद कीजिए वो स्विमिंग पूल वाला ने क्या किया था, स्विमिंग पूल के अंदर उतरा था, उसे सपोर्ट दिया था, सिखाया था। कार वाले ने क्या किया था, बगल सीट में बैठा था। माता ने क्या किया था, रोटी बताते समय बताया था, मदद किया था, बेटी बेल रही थी, माता जी सेक रही थी। दोस्त एक काम भी ऐसे ही चलता है शुरुआती दौर में, ये नहीं कि जोड़ो तोड़ो और छोड़ो, ऐसे नहीं होएगा धंधा, है ना। यहां पर क्या है, खाओ खिलाओ सिखाओ, 3 काम, ठीक है। शुद्ध भाषा में बोले, अंग्रेजी में बोले, यूज शेयर एंड बिल्ड, ठीक है। तो ये टीम वर्क, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। चलिए फटाफट चलते हैं कोर स्टेप पर, आप लोगों को भूख लग गया होगा और बहुत सारा सुन रहे हैं आप लोग, शाम से ही 7 बजे से सुन रहे हैं, तो चलिए कोर स्टेप को जल्दीबाजी में लेते हैं। मैंगो थ्योरी, मैंगो थ्योरी का बड़ा सिंपल सा जल्दी में चलते हैं कि आम आता है, मंजर आता है तो पूरा पेड़ लथपथाया जाता है, देख के लगता है सभी तो आम हो जाएंगे, लेकिन इतने आम होते क्या दोस्त, नहीं होते हैं। इसी प्रकार से आपके साथ लोग 10, 20, 50 आते जाएंगे, सब लोग क्या लीडर बन जाएंगे? घबराइएगा मत, उनसे मत परेशान, मैं तो इसको लाया था, उसको लाया था, 10 लोग को लाया था, 20 लोग को लाया था, रोना बंद करिए, वो काम नहीं करते। अरे क्यों काम करेंगे, सब आम बना क्या? आंधी आया तूफान आया, बहुत सारे गिर गए, बहुत सारे निमोले लगे, फिर आंधी आया तूफान आएगा, फिर बहुत सारे गिर गए, लेकिन जो पेड़ के साथ लगा रहा हो वो आम पकता जरूर है। तो दोस्त
वही आपके साथ यहां पकता नहीं है, जो सिस्टम को फॉलो नहीं करता, जो कार्डिनल को फॉलो नहीं करता, जो बेसिक को फॉलो नहीं करता, जो अपना भेजा लगाता है, जो टपक जाएगा उसको छोड़िए। समझ रहे मेरी बात को? लेकिन जिसका क्यों है, तो ये थ्योरी को याद रखिए, घबराइए मत। पहला क्या है, सेट योर गोल। अपना गोल बना लीजिए, ड्रीम आपका बन गया, उसके आगे डेट लिखिए। जो छोटे छोटे वाले पर डेट लिखिए, बड़े बड़े पर लिखने की जरूरत नहीं है। अभी आपने लिख लिया मर्सिडीज बेंज क्राउन एम्बेसडर 2006 महीने के अंदर, नहीं, अभी पहले अभी अभी पर्दा चाहिए घर का, अभी वो चादर बदलना है ना, अभी 1000 चाहिए, अभी आप 1000 रुपए का नया आदमी हो, प्रोडक्ट खा रहे हो, अभी इस महीना चाय फ्री का पीना है, 310 रुपया चाहिए, अभी स्प्लेंडा फ्री का खाना है, 390 रुपया चाहिए, है ना। अभी वो टूथपेस्ट इस्तेमाल कर रहे हो, 255 रुपया चाहिए, अभी साबुन 2 ठो घर में खर्चा है महीने का, 3 ठो खर्चा 300 रुपया चाहिए, टोटल जल्दी से अभी 3000 की आमदनी चाहिए, अभी इसी महीने में चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि अभी हमारा गोल है 10,000, 10,000 करके टीवी में आना, आरबीसी चैनल में जाना और फटाफट लोगों को स्पॉन्सर करना, वो 10 लोगों को 1000 पीवी से लाना, उसके नीचे 6 लोगों को लाना। अभी गोल तो क्लियर है दोस्त, अभी तो बीच में कोई गोल ही नहीं है, गोल होगा, है ना। लेकिन अभी टारगेट वहां पर रखना है अपना, आरबीसी चैनल, वहां आना है, हीरो बनना है। बड़ा सिंपल सा, सेट योर गोल। लेकिन ये गोल क्या होगा? डेट लिखने से क्या होगा? क्या नहीं, गोल तब पूरा होता है कि गोल भी 2 प्रकार का है, बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाता हूं। गोल है कि अगर अपने गोल को आप डेली गोल में कन्वर्ट कर ले, डेली गोल का कन्वर्ट का मतलब डेली एक्शन। आप लिख लो मर्सिडीज, आप लिख लो चादर, आप लिख लो आप ये लिख लो डेट लिख लो, हो जाएगा क्या? नहीं होएगा। उसके लिए आपको डेली एक्शन लेना पड़ेगा, रोज घर से निकलना पड़ेगा, टारगेट लेके निकलना पड़ेगा कि आज 2 प्रोडक्ट, आज 4 प्रोडक्ट तो मैं देकर आऊंगा ही आऊंगा। जो लिस्ट बनाए हैं उसमें प्रोडक्ट वाले के सेक्टर बनाइए, किसको तो जा रहा हूं सिर्फ प्रोडक्ट देने। बैच 1 बनाइए, प्रोडक्ट किसको किसको देने जाना है। बैच 2 बनाइए, जिसको आज प्लान दिखाने जाना है। ये बनाइए, अपने लिस्ट में से छाट के निकालिए लोगों को, है ना। वो हॉट लिस्ट पर काम कीजिए, जो हॉट लिस्ट है, जो आपके जानने वाले पहचानने वाले हैं, जिनसे आपकी बात होती है, अभी वहां बिजनेस करना है। क्योंकि 1000 लोग नहीं चाहिए, 10 लोग चाहिए, 6 लोग चाहिए, छोटे छोटे आदमी, कम आदमी चाहिए, है ना। तो ज्यादा लोगों से बात करेंगे, 10 तो मिल जाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो डेली एक्टिविटीज में क्या करना है? रोज आपको प्लान दिखाना है, रोज आपको 2-4 प्रोडक्ट निकालने हैं, रोज आपको फॉलो अप करने हैं, रोज आपको सेल क्लोज करने हैं। ये तो रोज का एक्टिविटी, अगर डेली एक्टिविटीज को अगर आपने इस बिजनेस में समझ लिया ना, आपको टॉप पर पहुंचने से कोई नहीं रोकेगा। रिटेल डेली स्टार्ट विथ आईओसी विथ सीड स्टॉक, है ना। आईओसी के साथ जब यहां से पैसा कमाने लगिए तो एक आईओसी लीजिए, जो सीड स्टॉक रखिए। लेकिन रिटेल डेली है सबसे इंपॉर्टेंट, वहां भी 2 नंबर पर था रिटेल डेली, यहां पर भी 2 नंबर पर है रिटेल डेली। यही आपको बिजनेस में जिंदा रखेगा। अगर रिटेल करने निकलेंगे तो यही आदमी स्पॉन्सर करेगा। और याद रखिएगा, रिटेल किसको हो रहा है? जो अभी बोला, अरे सर अभी भाई साहब थोड़ा सा रुक जाइए, अभी थोड़ा सा, अभी तो मैं तो कार्ड बनाता नहीं, मैं तो ऐसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, आप प्रोडक्ट खाइए ना, अभी तो स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया है, सुंदरता के लिए बहुत बढ़िया है साबुन, 10 मिनट चेहरे में लगाना है और लगा के देखिए, रिजल्ट टनाटन, है ना। तो डेली रिटेल, है ना, आराम से रिटेल कीजिए, रिटेल इज इंपॉर्टेंट। रिटेल करने जाएंगे, स्पॉन्सरिंग भी होगा। शेयर 1 प्लान मिनिमम, एक कमिटमेंट है, हर दिन आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, है ना, प्रोडक्ट बिकना जरूरी है। नहीं होगा तो उस दिन का खाना छोड़ सकते हैं तो छोड़ दीजिए, नहीं तो थोड़ा सा अपने आप को पनिशमेंट दीजिए, लेट से खाइए तो भूख को बढ़ाइए। लेकिन ये सब रोज होना है। शेयर 1 प्लान मिनिमम एवरीडे, हर दिन के रूटीन में आपका प्लान दिखाना जरूरी है। ऐड 2 नेम इन योर लिस्ट। देखिए सुबह से आज हमने प्लान दिखाया कि नहीं, आज हमने रिटेल किया कि नहीं, रात हो चुका है, चेकलिस्ट चेक करिए। कौन चेक करेगा? यहाँ कोई बॉस नहीं है और यहाँ कोई लॉस नहीं है। और दुनिया में 2 ही कारण से लोग काम करते हैं, या तो बॉस हो उसके डर से काम करते हैं, या लॉस हो। जितने नौकरी वाले हैं वो बॉस के डर से काम करते हैं, और जितने दुकानदार हैं लॉस के डर से काम करते हैं। और ये दोनों दोस्त यहाँ नहीं है, यहाँ आपको खुद ओनर बनना है, आपको खुद बॉस बनना है। जिस दिन ओनरशिप ले लेंगे कि आपको कहना ना पड़े यूट्यूब चैनल में जाओ, ये देखो पीवी करो, अपने नीचे 10,000 वाला पैदा करो, अरे आपके अंदर आग लग जाना चाहिए, है ना, ये आपके अंदर आग आ जाए। ऐड 2 नेम्स योर लिस्ट। डू एटलीस्ट 1 पर्सनल स्पॉन्सरिंग एवरी वीक। सप्ताह कोई ऐसा पार ना हो कि एक स्पॉन्सरिंग ना हो, और पार हो जाए तो फिर दर्द होना चाहिए यार कि पिछले महीना मैंने क्या किया, क्या मैं घर से नहीं निकला, क्या मैं सपना पूरा करने के लिए नहीं आया हूं, क्या मैं कंफर्ट जोन में सोया रह गया, क्या मैं अपने अपलाइन से बात नहीं किया। अपने अपलाइन से संपर्क में लीजिए। एहसान करने के लिए आप नहीं आए हैं कि अपलाइन आपको फोन मिलाता रहे, है ना, थोड़ा फोन मिलाइए। ये सब चीजों को ध्यान देना है।
अटेंड वीकली एंड मंथली मीटिंग विथ योर न्यू प्रोस्पेक्ट। अभी मंथली मीटिंग का मतलब क्या हुआ, डेली मीटिंग है दोस्तों। सोचो बिदना कितना फास्ट होगा। पहले महीना का मीटिंग होता है, रोज 7 बजे होता है। इस पावर को समझिए, टेक्नोलॉजी को समझिए। यूट्यूब चैनल, रोज घर में, कहीं जाना नहीं, कहीं निकलना नहीं। अब वहां पर भी नहीं बैठ सकते। अरे उस समय थोड़ा शर्ट तो पहन लीजिए। मैं बहुत लोगों को देखता हूं गंजी संजी पहन के, अरे कोई प्रॉब्लम नहीं, अटेंड करो भाई, लेकिन सुनो, है ना, लेकिन अपने साथ भी लोगों को लाओ। अटेंड ऑल बिग इवेंट्स एंड रेजिडेंशियल कैंप विथ योर टीम मेंबर। ये जब अभी आगे आएगा तब देखना है। अभी तो सब बिग इवेंट आरबीसी चैनल 7 बजे, है ना, ज्यादा से ज्यादा लोग, यही बिग इवेंट है ना, उसको अटेंड कीजिए। रीड बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, पढ़ना बहुत जरूरी है। प्रोफेसर साहब ने इस महीने का किताब को भी अनाउंस किया है, मैं बताऊंगा नहीं, आपको याद रखना चाहिए। यहाँ बहुत सारे किताब का नाम है, आपको दिख रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं नाम नहीं बताऊंगा कि कौन सा किताब पढ़े हैं। नहीं तो अपने अपलाइन को फोन कीजिए और उनसे आज रात को पूछिए कि सर प्रोफेसर साहब ने कौन सा किताब पढ़ने के लिए भेजा है, बोला है। ठीक है, रेगुलर काउंसलिंग विथ योर एक्टिव रियल अपलाइन, काउंसलिंग कराइए, है ना, काउंसलिंग में रहिए, अपलाइन से टच में रहिए। क्योंकि नहीं टच में रहेंगे ना तो क्या होगा, पंचर हो जाएगा। पंचर हो जाएगा तो कहीं किनारे पड़ जाएंगे, चक्का ऐसे फट जाएगा, फिर ब्लेम गेम में जाएंगे। लेकिन आपको यहां बनना है ट्रेन का चक्का। ट्रेन का चक्का तब बन पाएंगे जब रेगुलर अपने अपलाइन से, एक्टिव अपलाइन से, रियल अपलाइन से, है ना। रियल अपलाइन का मतलब कौन, जो आपका भला सोचता हो, वो आपका अपलाइन नहीं, या वो आपका स्पॉन्सर नहीं जो रोज आपका शिकायत का पिटारा खोला हुआ है। उसको जल्दी नमस्कारी बोलिए, उससे हटिए, पिंड छुड़ाइए, बोले महादेव, गुरुदेव, माफ कर दो, हमसे संबंध आपका बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन कृपया अगर आज के बाद आपने शिकायत किया तो नमस्कार भाई साहब, मैं चला उस गुरुदेव के पास, मैं चला उन अग्रवाल सर के पास। समझ रहे मेरी बात को? तो आपके पास है, सारी चीजें हैं। बी अकाउंटेबल, टीचेबल एंड डू कंसिस्टेंट वर्क। अकाउंटेबल रहना है, हमें जिम्मेदार बनना है, जिम्मेदारी लीजिए। कहीं किसी को टाइम दिया है आपने 7 बजे, तो ये नहीं कि 7 बजे टाइम दिया वो घड़ी जो हो रहा है ना। जिम्मेदार बनिए, अपने टाइम से पहुंचिए। जो वादा किया, अभी मान लीजिए आज 9 बजे की मीटिंग थी, मैं 9 बजे नहीं आता, बोलता अरे सर सॉरी, थोड़ा सा नहीं आ पाया आज, कैसा लगता है? तो नहीं करना है आपको, टाइम का पंचुअल बनिए। टीचेबल, हमेशा सीखना है। निरंतरता सफलता का राज है। रोज रोज रोज, वो कहावत सुने हैं ना कि घस घिस के वो पत्थर में भी दाग लग जाता है ना, रसरी आवत जात है, तो सारी आपने सुना हो, उसमें नहीं जानता हो। रेगुलर वर्क, चापाकल का क्यों दिया हुआ, कभी कभी देखिएगा बहुत सारा चापाकल ऐसा होता है, एक बार पानी मारिए, पानी मारिए, पानी नहीं गिरता, लेकिन मारिए क्योंकि हैंडपंप नीचे से पानी देखिए यहां तक भरा हुआ है, लेकिन 2-4 बार मारिएगा तो पानी गिरना चालू होगा। उसी प्रकार से कभी जब बिजनेस करने जाएंगे, कुछ लोग नहीं 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 नहीं, अरे नहीं भाई साहब, नहीं भाई साहब, नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, महंगा सस्ता, आप टेंशन मत लीजिए, आपका काम है बात करते रहना, बात करते रहना। लिस्ट उठाइए, हॉट लिस्ट पर बात कीजिए, नए लोगों से दोस्ती कीजिए, बार्म कीजिए, फिर उसको हॉट कीजिए, है ना। एंड लर्न, टीच एंड डुप्लीकेट एवरी डे। हर दिन चीजों को सीखिए, अपने लोगों को सिखाइए और देखिए ग्रुप के अंदर में सही डुप्लीकेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, याद रखें, ये दिल लगाने के व्यापार है, दिमाग लगाने का नहीं, और घबराने की जरूरत नहीं है। सिस्टम को फॉलो कीजिए, और 2 सिस्टम को फॉलो कीजिएगा तो एक कोर रिजल्ट है, और आपको धीरे धीरे कोर लीडर बनना है। क्यों कोर लीडर बनना है? कि कोर में डेली वाली एक्टिविटीज है। जब आप कोर लीडर बनेंगे, अपने नीचे कोर लीडर बनाएंगे, तो एक 3 महीने का यहाँ एग्जाम्पल है कि 3 महीने में अगर एक आदमी को भी आप डुप्लीकेट कर रहे हैं, ठीक है, तो आप एक मिला के कितने हो गए, 2, फिर 6 महीने में कितने हो गए, 4। इस तरह से देखेंगे तो यहाँ आते आते एक बड़ा टीम होता है 4096 लोगों का, और ये सब लोग एज ए सिस्टम पीवी कितने तारीख को कर रहे हैं, 1 तारीख को। यहाँ 3000 लिखा हुआ भाई मिस्टेक है, 3500 पीवी है, लेकिन अगर 3000 ही मान ले तो 1,22,00,000 पीवी होता है। इसका 10% निकालने कितना पैसा आता है। लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखिए, अलबलाइए नहीं, परेशान मत होइए, सिस्टम को फॉलो कीजिए, है ना। बच्चा जन्म लेता है, थोड़ा लुढ़कता है, थोड़ा गिरता है, फिर उठता है, गिरता है, फिर उठता है, गिरता है, फिर उठता है। यहाँ पर भी गिरेंगे, उठेंगे। वो अंदर वाले को ना थोड़ा चुप करवाइए। वो बोलता है तू नहीं कर पाएगा, तू नहीं कर पाएगा, उसको बोलिए अबे मैं कर पाऊंगा, तू टेंशन मत ले, मैं बदलने के लिए तैयार हूं, मैं कर ही के रहूंगा, है ना। एंड मैराथन रन है ना। अभी जब सोच लिए, जब जाग गए तब सवेरा। और मेरे हिसाब से थैंक यू, बहुत सारा आपने समय दिया। 22:16 हो भी चुका है, तो मेरे हिसाब से रोशन जी अगर आप हैं तो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू कि आप लोगों ने इतना ध्यान से सुना। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतना जबरदस्त प्रेजेंटेशन आज हुआ है कि बहुत सारे लोगों को डायमंड रूबी और स्टार एजेंट जितने भी लोग हैं काफी मोटिवेटेड है, काफी कुछ सीखे होंगे। और मैं सभी डायमंड रूबी स्टार एजेंट को बताना चाहूंगा, दोस्त ये नियम बदल चुका है, अब अपने आप को बदलने की जरूरत है। आज सुभाष सर, शुरू में प्रिय रंजन सर, दोनों लोग ने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिए
कि आने वाला जो समय है, अब जो समय शुरू हो रहा है, अब बिल्कुल समय बदल चुका है। जो गलती हम लोगों ने, आप लोगों ने जो गलती किए हैं, अब लाइफ में उसको रिपीट करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि अब वो टाइम नहीं है कि आप गलती करेंगे तो बच जाएंगे। अब वो टाइम आ गया है कि गलती करेंगे तो सीधा गेट आउट हो जाएंगे। इसीलिए अब गलती करने के बारे में जरा सा भी नहीं सोचे और फुल्ली सिस्टम को पकड़िए। सिस्टम में रहने के लिए सबसे पहले हर इंसान के पास व्हाट्सएप का मोबाइल होना एकदम कंपलसरी है। ये नहीं है तो बहुत दिक्कत है उसको, ये खरीदवाना कंपलसरी है, ये लेना उसको पड़ेगा। ये दिलवाइए, नहीं है तो दिलवाइए, बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बगैर वो मीटिंग कैसे सुनेगा। बड़ा मीटिंग अभी नहीं होएगा। ये पहले भी कई बार लॉकडाउन जिस समय हुआ था उसके कुछ दिन पहले अग्रवाल सर बता दिए कि अब एक मीटिंग अभी थोड़ा नहीं होगा, लेकिन कुछ लोगों को समझ में नहीं आया। लेकिन कुछ लोग अभी भी आश्रय में बैठे हुए हैं कि लॉकडाउन खुलेगा तो हम अपना बिजनेस को करेंगे। दोस्त, उस आश्रय को बंद कीजिए और हमेशा एक सही चीज का निर्माण हमेशा विकट परिस्थिति में ही होता है, और एक सही लीडर की पहचान एक विकट परिस्थिति में भी होता है। हम सभी लोगों को इस कोरोना काल में प्रूफ करके दिखाना है कि जहां पूरी दुनिया अपनी नौकरी बचाने के लिए सोच रही है, वहीं पे डी एक्शन वाले को अपना इनकम को बढ़ा करके प्रूफ करके दिखाना है। यहाँ 3 महीना में 10,000 रुपया कमाया जा सकता है। कोई भी आदमी कर सकता है, आप सभी लोग कर सकते हैं। आज से कसम खाइए कि जो गलती किए हैं सो कर लिए, अब जीवन में दोबारा गलती नहीं करना है। और आज सोच के रहिए कि मैंने जो आज जो सर सिस्टम बताए हैं, बेसिक का, कोर का, कार्डिनल का, ये तीनों सिस्टम को जड़ से पालन करना है और पालन कर करके प्रूफ करके दिखाना है कि आप यहाँ आए हैं। समय वेस्ट मत करिए दोस्त, समय वेस्ट करिएगा आपका समय निकल जाएगा। पूरी ताकत के साथ लगिए। हम सभी के गुरुजन हम लोगों को बढ़ाने के लिए रात के 10-10 बजे तक, अग्रवाल सर 3-3 बजे भोर तक हम सभी के साथ, हम सभी लोग के बारे में सोचते रहते हैं। कौन है आपके बारे में सोचने वाला, जरा सोचिए। कोई आदमी नहीं है आपके बारे में सोचने वाला। हमारे बारे में, आपके बारे में सोचने वाले हमारे गुरु है। और हमेशा याद रखिए, दुनिया में कोई भी आप काम करेंगे। रोशन जी, बस एक बात बोलना चाहूंगा, मैं एक ही बोलूंगा दोस्त, आप लोग इतने भाग्यशाली हैं। एक ही, रोशन जी एक ही चीज बोलना चाहूंगा दोस्तों, कि मैं रोज देखता हूं, पहले मैं जल्दी सो जाया करता था, लेकिन अग्रवाल सर के कारण मैं भी थोड़ा लेट से सोने लग गया हूं। और देखिए आज रात को 1:30 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे, है ना। तो अभी समझिए, इनके पास आज सब कुछ है, बहुत सारे पैसे आ रहे हैं। ये किसके लिए कर रहे हैं? आपके लिए दोस्त, है ना। तो बस एक ही चीज चाहूंगा कि ये जो 10,000 का जो सिस्टम है ना, बहुत किस, देखिए अगर ये रात को जाग के आपके लिए सोच रहे हैं, मैंने नहीं बनाया है, कितना सुंदर बनाया है, सोच के देखो ना आप, है ना। हाँ। कर जाइए। और मैं बिलीव दिलाता हूं, सिर्फ अपने अंदर लड़िए, लड़ाई बाहर नहीं है। अपने आप को बोल दीजिए मैं करके ही रहूंगा, और दोस्त जरूर होगा। बहुत सारी शुभकामनाएं रोशन जी, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वंस अगेन एवरीवन फॉर योर टाइम। थैंक यू। और आज की मीटिंग हम लोग यहीं पर क्लोज करते हैं। और इसी के साथ थैंक यू आप सभी को। थैंक यू।